मैंने एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट का रिवीजन ऑलरेडी खत्म करवाया, और उसके साथ साथ हर तरह के क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चंस करें। और अभी जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चलूंगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मुझे कहाँ मिलेगा। यू कैन सी योर बुक, एक बार देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिख रहा हो। लेकिन उससे पहले विल टेक सम छोटा सा पार्ट। वो छोटा सा पार्ट किससे रिलेटेड था, वो यहाँ देखिए, इससे रिलेटेड है। बिल्कुल छोटा सा पार्ट यहाँ पर। एक 42 क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू बेस आता है आराम से। आपके पास देखिएगा, इसके बाद एक हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, मधु विधि पार्टनर्स है, उनकी बैलेंस शीट में फर्नीचर 5 लाख का था, स्टॉक 350 का था, डेटर 4 लाख 5 का 1000 का था, क्रेडिटर 150 का था। गायत्री एडमिट हुई एज अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई। स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 250, क्रेडिटर 37,500 के नहीं लाइकली पे होंगे, डेटर 5,000 के इरिकवरेबल हो गए, प्रोविजन जो भी था वो 10% बनाना था। मधु का शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड 75,000 था। आपको बोला रिवैल्यूड रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर निकाल लीजिए। अब ये क्या हो गया? इतना कुछ होने पे अचानक से बोल रहा है कि फर्नीचर की रिवाइज वैल्यू निकाल लीजिए, फर्नीचर की रिवैल्यूड वैल्यू जो है वो निकालिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, फर्नीचर मेरे पास कितने का पड़ा हुआ है यहाँ पर? 5 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। स्टॉक मेरे पास है, डेटर मेरे पास है, क्रेडिटर मेरे पास है, ठीक है। इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। स्टॉक की वैल्यू रिवाइज हमें क्लियर गिवन है। क्रेडिटर 35,000 का दे दिया, डेटर पे एडजस्टमेंट दे दिया। किस पे एडजस्टमेंट रह गया? फर्नीचर पर। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट रह गया ना आपका। अब आपसे क्या बोल रहा है कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किसका? मधु का। मधु का देखो, मधु का ये है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और मधु का शेयर इन लॉस आपके पास गिवन है। मधु का शेयर गिवन है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपके पास गिवन है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता है, किस में जाता है? ओल्ड में। कहाँ है ओल्ड रेशियो यहाँ पर, बताइए आप। निकालनी पड़ेगी। निकाल सकेंगे क्या? ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, देखिए कितने लोग करते हैं इसको। इट कैन कम एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, इट कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। करिए ट्राई इसको जरा जल्दी से। एक बार देखें क्या आंसर बता रहे, तो आंसर बताया। 4 लाख कितना बोल रहे हैं? 4,57,500, ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें ओल्ड रेशियो की जरूरत पड़ रही है क्या? कैसे निकाली? कुछ मेंशन नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। कुछ मेंशन नहीं है। और दूसरी बात है सेक्रीफाइस। अच्छा देखो, क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेंटेन होती तब ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बन जाता। इफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड हैव बीन गिवन, तब आप क्या करते? 5/10 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करके सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते। फिर ओल्ड में सेक्रीफाइसिंग, फिर न्यू में सेक्रीफाइसिंग शेयर को जोड़ के तब पुराना निकालते, अब क्वेश्चन मुश्किल बन जाता। कुछ नहीं बोला तो हमने 1:1 की रेशियो लेके चले इसमें। इलस्ट्रेशन 42 में जब मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर कि एक टेम्पररी सा आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अगर ये टेम्पररी सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के रखा आप लोगों ने यहाँ पर, और उस टेम्पररी से रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपने क्या क्या चीजें डाली, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही थी वो सब डाली। इसको करने का दूसरा तरीका भी बनेगा, पहले स्ट्रक्चर तरीके से देख लें। अगर ये 3 नंबर के क्वेश्चन आता तो कैसे करते हैं, ऐसा करके। अब आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। कि फर्नीचर का नहीं पता, स्टॉक 350, स्टॉक बोला 250, स्टॉक में क्या हो गया, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? स्टॉक में क्या हो गया आपको? स्टॉक में 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और एक और चीज देखिए जरा यहाँ पर कि इट सेज मधु का शेयर ऑन, मधु का लॉस कितना, 75,000 है ना। तो मुझे मानिए कि अगर मान लो मेरा मेरा जो लॉस एक्स था, एक्स में से मधु का शेयर कितना रहेगा? हाफ। जो कि किसके बराबर है? 75,000 के बराबर है। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? अगर मेरी ओल्ड रेशो 1:1 है, तो जो लॉस होगा वो 1:1 की रेशो में जाएगा। 1:1 की रेशो में जो मान लिया मेरा लॉस जो एक्स है, तो एक्स का आधा कितना, 75,000। सो व्हाट इज माई लॉस? लॉस 1,50,000 हो गया। ये तो ओरल सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। 1,50,000 का लॉस इतना पता चल गया आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो लॉस होता है वो इस तरफ आता है, इस तरफ आता है। ये डेबिट साइड होती है, नेगेटिव साइड। ये क्रेडिट साइड होती है, कौन सी? पॉजिटिव साइड। लॉस जो आपको रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा?
1,50,000 यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है जी। और कौन कौन व्यक्ति हैं इस पे यहाँ पर? हाँ। तो लॉस से अब हमें कोई मतलब नहीं, लॉस की हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर ऐसे, और लॉस की वैल्यू आ चुकी है। अब हम डालें जरा अपनी कौन सी। सबसे पहले फर्नीचर जो है, स्टॉक जो है, स्टॉक की वैल्यू आपने 1 लाख रुपए से नुकसान झेल लिया, तो स्टॉक 1 लाख रुपए का डाल दिया, स्टॉक इज गॉन। अगला आइटम आपके पास क्या आया? क्रेडिटर 150 के थे, क्रेडिटर में से कितने नॉट लाइकली टू राइज हैं? 37,500 के। तो क्रेडिटर आपको कुछ नहीं करना, आप क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, कितने के? 37,500 रुपीज का। ऐसे आपको इसका इसका बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि आपसे कुछ और चीज पूछी गई है। और इसके बाद हमारे पास क्या बारी आती है? डेटर 5,000 के इरिकवरेबल हो गए और प्रोविजन बनाना है बाकी का। तो कुल मिलाकर देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी नहीं था यहाँ पर। 5,000 पूरा का पूरा कहाँ से निकाला जाएगा? रिवेल्युएशन अकाउंट से। इट्स लॉस टू यू। आपने क्या कर दिया? रिवेल्युएशन अकाउंट में लिख दिया बेड डेट्स। कितने के बेड डेट्स हैं? 5,000 के। तो बेड डेट 5,000 के थे। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डेटर यहाँ? दो डेटर 4,05,000 में से 5,000 माइनस करूंगा, कितना बचता है? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट बनाने के लिए? 10%। ये भी कहाँ से निकलेगा? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का? 40,000 रुपीज। ये भी यहाँ से निकलेगा। निकला ना यहाँ से? अब आप मुझे बताइए, क्रेडिट साइड शोज व्हाट अमाउंट? ये टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है, और उधर कितना दिख रहा है? 1,87,000। तो ऐसे में अब हमारे पास एक तकलीफ और बनती है कि ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा नहीं, ये वाली वैल्यू। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? 187,500। और आप सब जानते हैं कि ये दोनों चीजें तो बराबर होनी चाहिए, 187,500। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है मेरे पास, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, 42,500 का डिफरेंस आ रहा है। ये किसकी वजह से होगा? फर्नीचर की वजह से होगा। ये निकल गया आपके पास, ये बैलेंसिंग फिगर। तो फर्नीचर पर जो लॉस हुआ कितने का? 42,500 का। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए, 3 क्वेश्चन में कैसे बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये आया कि कैलकुलेट द, पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर निकाल लिए। फर्नीचर कितने का था आपके पास? 5 लाख। ठीक है जी। इसमें से कितने का लॉस हो रहा है आपके पास? 42,500। व्हाट इज द रिवाइज वैल्यू? 4,57,500। ये आपकी वैल्यू निकल आई। अब अगर आपसे पूछता है वो कि कैलकुलेट द लॉस इन परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे? बजाय रिवैल्यूज वैल्यू निकालने के आपसे पूछेगा कि लॉस, लॉस ऑन, लॉस, कैलकुलेट द लॉस ऑन परसेंटेज। वो कैसे निकलेगा? तो बड़ा सिंपल है। 42,500 को डिवाइड कर देना किससे? 5 लाख से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यू विल गेट द परसेंटेज एज वेल। परसेंटेज निकलती है ओरिजिनल वैल्यू के से डिवाइड करके, रिवाइज वैल्यू से डिवाइड करके नहीं निकलती। फिर पूछे आपसे कि व्हाट इज द रिवाइज वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, रिवाइज वैल्यू क्या है? 5 लाख माइनस 42,500, ये रिवाइज वैल्यू बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई एक चीज मिस करके वो आपसे उसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। दैट मिसिंग वैल्यू कुड बी व्हाट? या तो आपसे रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एसेट में होने वाला इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, उस इंक्रीज डिक्रीज के बाद उसकी परसेंटेज हो सकती है, और किसी पार्टनर का शेयर हो सकता है। और यहाँ पर अगर ये 2, 3, 5 के साथ साथ यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दे देता, तो मेरा क्वेश्चन फिर और मुश्किल बनता। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस करे थे। क्या करते फिर हम? फिर हम लेते कौन नया बंदा, कौन है यहाँ पर? हु इज द न्यू पर्सन? हाँ, गायत्री। गायत्री का शेयर 5/10, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। 3/5 और 5/10, 2/5 और 5/10 करके क्या सेक्रीफाइस शेयर निकालते। और फिर क्या करते? न्यू में सेक्रीफाइस शेयर जोड़ देते, तब ओल्ड रेशो आती। फिर ओल्ड रेशो में हम क्या करते? रिवैल्यूएशन का लॉस बांटते। तभी क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा हो जाता। विजुलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को? तब ऐसा होता। सो दिस इज वन प्रोबेबिलिटी जो आपको देखने को मिल सकती है। और यही सीयूटी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन और देखिए जरा। इस क्वेश्चन में मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख रुपए का था। और मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज डाल दी है। उन्होंने एडमिट कर दिया साची को पार्टनर के रूप में, स्वाति एंड सुरभि पार्टनर थे। उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। Sachi invested 40,000. Half of the investment was taken by Swati and Surbi in the profit sharing ratio.
रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वाज वैल्यूड एट ₹25,000। ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, और यहाँ पर क्या है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 3:2 है। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है। ये क्वेश्चन आपके पास है, जनरल एंट्रीज बनानी है। करिए। मैंने दो चीजें डाली यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का दिखाया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ काम आता है? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। और हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय स्वाति एंड सुरभि इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ मैं एक लाइन और जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्या? 20% लेस देन द बुक वैल्यू। आई एम एडिंग दिस पार्ट हियर। अब क्वेश्चन मजेदार बना। नहीं, रिमेनिंग चलेंगे ना। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाय स्वाति सुरभि इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट कौन सी रेशियो में लेके चले गए वो? ओल्ड रेशियो में। तो आपको पहले ओल्ड रेशियो निकालनी है। फिर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को 20% लेस में लेके चलेंगे, वो जो लॉस है उसको आपको किससे करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से बात करना है पूरा। उसके बाद जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसे क्या करना है? ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट देना है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट था ₹25,000 का, उसमें जो फायदा हुआ उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना भी है। करिए इसको। मैंने हिंट दे दिया। सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन, कंपार्टमेंट छाप। इस क्वेश्चन को लिख ले अपने पास, दैट विल बी बेटर, कि जब कभी रिवाइज करें ना इसको, इस तरह से लिख लीजिए उसको, और तब करना सॉल्व इसे। इसे नोट कर ले पहले क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन बढ़िया बन गया है। अरे ये देखिए, सबसे पहला काम इसमें जो है, जिसे मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई ओल्ड रेशो या न्यू रेशो, कैसे न्यू रेशो निकालना तो सबको आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेट न्यू शेयर इज 1, 1 - 1/5 करके बैलेंस करके वो न्यू रेशो निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब आपको क्या निकालना पड़ रहा है? नई से पुरानी निकालना पड़ा। तो पहला काम इस पे करते हैं। इलस्ट्रेशन 43 था, इसको मैंने बदल दिया थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हमारे पास गिवन है, वो कौन कौन व्यक्ति गिवन है हमारे पास? हमने बोला यहाँ पर स्वाति एंड सुरभि की। स्वाति सुरभि की जो, स्वाति इज टू सुरभि, ये हमने बोला 3:2 की सेक्रीफाइसिंग। अब इनकी न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो स्वाति है, इज टू सुरभि है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? हाँ, सांची। सांची। इनकी न्यू रेशो क्या गिवन आपके उस क्वेश्चन में? 3:2। थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3:2 नाउ। सांचीज, सांचीज न्यू शेयर कितना है? 3 3 6 2 8, 2/8, यानी बोलेंगे 1/4 है। ये 1/4 उसको किसने दिया होगा? किसने दिया होगा? किसने दिया होगा? स्वाति ने दिया होगा, ध्यान रखेंगे, स्वाति ने दिया होगा। और किसने दिया होगा? सुरभि ने दिया होगा, ठीक है। क्या रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में दिया होगा। तो 3/5 ऑफ 1/4, 2/5 ऑफ 1/4, कितना बन गया? 3/20। और कितना बन गया? 2/20। ये बना आपका सेक्रीफाइस्ड शेयर। रेशियो नहीं लेके जाना, सेक्रीफाइस शेयर। नाउ स्वातीज, स्वातीज ओल्ड शेयर क्या बनेगा? ये न्यू प्लस सेक्रीफाइस। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एक काम और कर सकता था कि चार पार्टनर बना के, तीन पार्टनर बना के, दो को कर देता क्या सेक्रीफाइस, एक को कर देता गेन, इसी क्वेश्चन में, तब और मजेदार बन जाता है। लेकिन नहीं करना इतना प्रेस, पता नहीं मैं पीछे के न जाओ। तो व्हाट इज न्यू शेयर इसका? स्वाति का नया शेयर है 3/8, प्लस कितना कर रहे हैं हम उसके शेयर में? 3/20। कितना एलसीएम ले लिया? 8, नहीं, 40 ले लेते हैं। 40 है, 40 एलसीएम ले लिया, 5 15 और 2 5, कितना हो जाएगा? 20/, अरे कहाँ से 6 होगा? 2 2 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 21/40। क्या निकला ये? 21/40 ओल्ड शेयर है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? सुरभि। सुरभि इज ओल्ड शेयर। वो कितना है? न्यू प्लस सेक्रीफाइस। व्हाट इज न्यू? नहीं, 3/8 है। 3/8 है, प्लस कितना? 2/20। तो 40 एलसीएम ले लिया तो कितना बना? 15
प्लस 4, तो 19/40 सर्कल कर दिया। तो ओल्ड रेशो सक्सेसफुली हमारे पास क्या आ गई? 21:19। कोई मुश्किल नहीं है, 40 की रेशो बन रही है, ठीक। इतना होने के पास हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का फालतू पैसा है ना, वो इस रेशो में हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसको हम लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या काम करना है? सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख लीजिए। उसका एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लीजिए कि आधा किसके पास गया, पूरा किसके पास गया। तो चलो वो काम करते हैं अगले पेज में। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। आई एम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक होता है किसका, जब सीयूटी के क्वेश्चंस आप देखते हैं, जो लोग कर रहे हैं उन्हें दिख रहा होगा। कर रहा है ना कोई व्यक्ति, दिखते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस? हाँ दिखते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देख लीजिए ध्यान से। और मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपको सीयूटी के साथ साथ कराऊंगा, वो मैं कर रहा हूँ पूरा। तो देखिए आगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। कि 40,000 रुपीज का मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, इसको दो हिस्सों में बांटे दे रहे हैं हम लोग। कि इट सेज कितना, हाफ। हाफ हाफ लेके चलते हैं, कितना, 20,000। और उसके बाद ये बचा हुआ कितने का है? 20,000। ये जो 20,000 है कितने का वैल्यू हो गया? 25,000 का। इसमें तो फायदा हो गया हमें। और ये वाला जो आधा था, इसकी वैल्यू कितनी कम कर दिया आपने? लेस कितना बोला करने के लिए? 20%। 20% कम कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा? 4,000। व्हाट इज द वैल्यू? 16,000 वैल्यू। ये 16,000 कौन लेके चला गया? स्वाति। और कौन लेके चला गया? सुरभि लेके चले गए। स्वाति और सुरभि लेके चले गए। अच्छा, जब ये क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। ओल्ड रेशो इज इक्वल, इक्वल इक्वल बांट लेंगे। लेकिन अब हमारे में क्या हो गया? ओल्ड रेशो तो बदल गई। तो बदल गई ओल्ड रेशो, तो इसका मतलब क्या बनेगा? कि ये 21:2 किस रेशो में ले जाएंगे? 19 के रेशो में ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आपके पास ये कितना बना? 21/40 इंटू कितना हो जाएगा? 16,000। और ये कितना हो जाएगा? 19/40 इंटू कितना हो जाएगा? 16,000। वट वैल्यू यू हैव हियर? और ये कितना? 7,600। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसको नोट कर लें पहले। ये आपका बन गया। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। नोट डाउन दिस वर्किंग नोट। यहाँ तक कितने लोगों का ठीक था? बढ़िया। सही है। अब इसका वर्किंग नोट लेके चलते हैं। अब वर्किंग नोट में पता मुझे कहाँ कहाँ हिट करना है? मुझे एक क्लू दिया गया है कि ये, पहले तो मुझे इस पर जो लॉस है, मुझे इस लॉस को क्या करना है? इस लॉस को मुझे एडजस्ट करना है, एक। और यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ? 5,000 रुपये का क्या हो गया? गेन। इसको एडजस्ट करना है। दो चीजें तो मेरे पास ये बनेगी। लॉस को एडजस्ट करना और किसको एडजस्ट करना है? गेन को एडजस्ट करना है। तो पहले उसे सेटल कर लेते हैं। अच्छा, डेबिट क्रेडिट करके कैंसिल मत करना। लॉस की अलग एंट्री करें, गेन की अलग एंट्री करना है, ठीक है? वैसा करके करना है। तो करूं? इस वर्किंग नोट को सभी ने नोट कर लिया? चलिए अब लेके चलते हैं आगे। कैसे? तो सबसे पहले एंट्री जो मेरी बन रही है वो बन रही है नंबर 1 की रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा हाँ, पहले फ्लक्चुएशन है। पहले फ्लक्चुएशन है, रुक जाइए। पहले मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का था वो? 1 लाख का। टू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना कमी आई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का? 4,000 का। और टू, अब जो बचा हुआ किसके पास चला गया? स्वातिज कैपिटल अकाउंट। और टू किसका है ये? सुरभीज। सुरभीज कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द रेशो? 21:19 की रेशो, ये बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एडजस्टेड। वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को मैंने एडजस्ट कर दिया। आपको तो क्वेश्चन बहुत आसान दे रखा है। अब ये क्या कितना बनता है? 96,000 बनता है, हो जाएगा आराम से। बांटो, कितना कितना आ रहा था? हाँ, 50,400 और 600। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। 96,000 को बांटा 21:11 की रेशो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का काम खत्म हो गया, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का काम खत्म हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटकर कितनी हो गई अब आपकी? 16,000 रह गई है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब है कि लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो रिड्यूस हो ही गया। इन्वेस्टमेंट तो कम होना ही है। अगर बोलते ना इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में दिखाए तो रिड्यूस वैल्यू में दिखाते। अब ये हो चला पार्ट। दूसरा पार्ट आपके पास क्या आया? अब उस इन्वेस्टमेंट को जिसकी वैल्यू घटकर कितनी रह गई है? 20 से घटकर कितनी रह गई? 16। ठीक है। इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? इसके लिए हमने किसका सहारा लिया?
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सहारा लिया हमने, इसका सहारा लिया यहाँ पर। ठीक है, वहां सहारा नहीं लेंगे, वहां तो गेन ही है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? अब आगे चलते हैं यहाँ पर। नंबर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? सुरभि कौन है व्यक्ति? स्वाति। अब क्योंकि देखो एक और चीज समझना, लोग गलती करते हैं, पता है मैंने कई जगह पेपर चेक में एंट्री उल्टी देखी है। अरे अगर पार्टनर से कुछ ले रहे हैं तो यू हैव टू डेबिट, एंड पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो यू हैव टू क्रेडिट इट। तो क्या करेंगे बताइए अब यहाँ पर आप? स्वातीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या? सुरभीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने का लेके जा रहे हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट्स? 16,000 का इन्वेस्टमेंट। कौन सी रेशो में? 19। देख रहे हैं? जिसकी रेशो गलत, उसका सब कुछ गलत, उसका पूरा क्वेश्चन गलत है ये। क्योंकि उसका यहाँ भी गलती होगी, यहाँ भी। देखिए इफेक्ट मल्टीपल जगह जा रहा है, कितना हो गया बताइए? 7,600, दैट्स योर आंसर। और क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट को लेके चले गए। ये एंट्री यहाँ खत्म हुई अब। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट लेके चले गए। आगे चले जरा, क्या करना है इसमें मुझे? ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब बचा हुआ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? रिवैल्यू हो गया। रिवैल्यू हो गया कितने से कितने से? तो नंबर 3 एंट्री क्या करेंगे अब आप? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से हो गया हाँ, 5,000 से, 5,000 से। तो लिखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिवैल्यू हो चली है। इतने से करना था। और कोई एंट्री बचती है? हाँ। अब आप समझिए, तो जब हम ये सब कर लेंगे ना, अच्छा मैं बेस बना रहा हूँ रिटायरमेंट टेस्ट के लिए, ध्यान रखना। अभी क्या होगा कि जैसे आपने ये देखा, अगर रिटायरमेंट टेस्ट में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन होता कि पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो रहा है, और उस समय पे ये सारे काम हो गए। तो जो पार्टनर रिटायरिंग को जो आपने देना होता है ना पैसे, उसमें ये प्रॉफिट लॉस भी जुड़ता है फिर। क्योंकि उसके रिटायरमेंट के बाद चीजें हुई हैं और उसका पैसा भी दिया नहीं है। अगर उसका पैसा नहीं दिया तो फॉर्म के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें उसका भी बेनिफिट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। उसको इग्नोर कर देते हैं लोग, उसको इग्नोर नहीं करना है। सो इन्वेस्टमेंट्स रिवैल्यू कर दिया, नंबर 4। अब मुझे बताइए रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ था? डेबिट का हुआ ही नहीं। बस ये तो रिवैल्यूएशन का तो फायदा हो गया, तो क्या एंट्री बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वातीज क्या कैपिटल, और टू क्या? सुरभीज कैपिटल। और क्या लिखेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। राइट, गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। एंड व्हाट इज द गेन ऑन रिवैल्यूएशन? 5,000। फिर से वही कौन सी रेशो? 21:19 की। कितना कितना जाएगा? 2625, 2375, ऐसा करके। अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। डाउट है? बता। क्या 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 दोबारा तो भी एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन की क्रेडिट जाएगा डेबिट जाएगा, अपने आप एडजस्ट होगा, तुम्हें अलग से थोड़ी करना है कुछ। जनरल एंट्री में कभी भी प्लस माइनस देखो, देर आर टू सेपरेट एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अगर तुमसे पूछें कि नेट क्या हुआ, नेट, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई नेट। देखो, 5,000 रुपए का आपको फायदा हुआ और 4,000 रुपए का आपको लॉस हुआ, तो नेट कितना हुआ? 1,000 रुपए का फायदा हुआ इसमें। और अगर हम सारे अकाउंट बनाते तो ये अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, एंट्री करके नहीं दिखाना था इसको। तो दिस इज योर क्वेश्चन। कितने लोगों ने ठीक किया था इसको? अच्छा जी। हाँ, नहीं, ठीक मतलब बिल्कुल ठीक, उतने लोग हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, दिखाओ कहाँ कर रखा है, दिखाओ। और इधर ऑनलाइन में एनीवन हु हैज डन दिस करेक्टली, कोई है ऐसा जिसने करा ऑनलाइन में? अब आप देखिए कि ओरिजिनली इस क्वेश्चन की क्या शेप थी। जब ये इतना इतना लुच्चा टाइप का क्वेश्चन था तो क्या जवाब था इसका? ये रहा, सिंपल। वो इन्वेस्टमेंट आधे को लेके चले गए।
वो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आपकी कम हो गई वो, उसके लिए लॉस। क्वेश्चन खत्म। खत्म, इतना आसान था, है ना। हमने एक एडिशनल काम आपसे क्या करवाया कि आपसे क्या निकलवा ली, ओल्ड रेशो निकलवा ली। ओल्ड रेशो निकलवाना, आई एम टेलिंग यू, वेरी पॉपुलर दीज डेज फॉर एग्जामिनर्स। टीयूटी में भी बड़ा पॉपुलर है और किसमें भी बड़ा पॉपुलर है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पॉपुलर है, ठीक है। दिस पार्ट इज डन। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको देख सकती हैं। ये टुच्चा क्वेश्चन है, नहीं लेके चल रहे इसको। इसके मैंने बहुत सारे केसेस आपको करवाए थे, याद है, उन केसेस को रिवाइज करिए, तो इसको आई एम नॉट टेकिंग इट अगेन। मैंने आपको बताया था जब एक्सेस प्रोविजन हो जाता है तो क्या करते हैं आप उसका। प्रोबेबली ये क्वेश्चन वैसे ही वाला होगा शायद, एक्सेस प्रोविजन वाला। हाँ, ये वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है। कर ही लो, जब आ गए हो तो यहाँ तक कर ही लो इसको। इसको कर लीजिए। एक्सेस वाला है, याद रहेगा आपको, वैसे मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन स्टिल यू कैन डू दिस क्वेश्चन। जब सारे डेटर गुड हो जाएं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल इतने का था, डेटर इतने का था, और प्रोविजन 5% इज टू बी रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। इसको बदल देते हैं थोड़ा सा यार। है, शुरू कहाँ करा, मैं बदल देता हूँ, रुक जाओ। इसको थोड़ा बदल देते हैं। ये था 1 लाख रुपए का, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये 1 लाख रुपए का, ठीक है, और 10,000 था। ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, और इसको 5,000 कर दिया। चलिए अब करिए, अब इसे करिए। क्वेश्चन क्लियर है। अरे भाई, डेटर जो थे वो 1 लाख के हैं। डेटर इज ऑफ 1 लाख। डेटर कितने का, अब तो आंसर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेटर कितने का, 1 लाख का। और प्रोविजन कितने का बना हुआ था ऑलरेडी, 5,000 का। 7,000 के बैड डेट्स बैड हो गए। प्रोविजन इज टू बी रिक्वायर्ड एट इट्स ओरिजिनल रेट। यार मजा नहीं आएगा इसमें, रुक जाओ। ये रुक जाइए, ऐसे। अब ठीक है, नाउ इज गुड। अब करिए। 1,000 सिर्फ। मजे नहीं आ रहे तुम्हें। मुझे मजे क्या आएंगे, मजे तुम्हें आएंगे एग्जाम में। सेम हो गया, नहीं थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इसमें। कर लो कर लो। रुक तो जा 2 मिनट के लिए। करिए इसको फटाफट से। बस एक छोटा सा चेंज। अरे रुक जाना। बस इतना इतना। बस, बस, बस तो फाइनल। इतना ही है बस, ज्यादा देर नहीं लगाते, आ जाइए। ओरिजिनल रेट का मतलब ये बनता है कि आपको कंपेयर करना है कि पुराना और कितना है। ओरिजिनल रेट दिख रहा है 5% है, एवरीबडी इज ओके। ओरिजिनल रेट 5%, उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल रेट 5%, ओरिजिनल रेट हमारा कितना हो गया, 5% हो गया। 5% इज अवर ओरिजिनल रेट। कैसे निकाला ये, 5,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करके निकाला, ठीक है। और आई मेक चेंजेस हियर ओनली, देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेड डे टू डेटर लिख लेना है, कितने रुपए से। दैट यू विल राइट विद 500 रुपीज, 500 से, और कितने से, 500 से लिख लोगे। पहली एंट्री तो यही हो गई। फिर आपको ध्यान देना है क्या, कि आपके पास, करके देख लेते हैं इस तरफ जरा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आप देखिए पहली एंट्री में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दैट यू विल राइट 500 500। और क्या बोलेंगे आप, 500 500 के लिए क्या बोलना है आपने यहाँ पर, ये
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। बैड डेट्स फॉर द पीरियड, उस पीरियड के बैड डेट हो चले। नंबर दो, अब इस बैड डेट से बचाने के लिए आपके पास प्रोविजन पड़ा हुआ है। कितना प्रोविजन आपके पास है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिर्फ 500 लगाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट करेंगे कितने से? डेबिट करेंगे कितना? 500 से। और टू लिख देंगे क्या? बैड डेट। बैड डेट 500 से। अब एक बात समझना, 500 रुपये का बेड डेट आपका, लेकिन अभी भी डेटर की वैल्यू कम होनी है। कहीं आप सोचेंगे प्रोविजन कम हो गया तो बेड डेट, डेटर तो फिर भी कम होना है। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन था, वही सिस्टम यहाँ पर है ना? प्रोविजन फॉर डाउट, यहाँ हम लिखेंगे बेड डेट्स एडजस्टेड, बेड डेट एडजस्ट हो गए। अब नंबर तीन, सबसे पहले देखिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितने का था आपके पास? ओपनिंग बैलेंस कितने का था आपके पास क्वेश्चन में? ओनली ओपनिंग बैलेंस 5,000 का था आपके पास। 5,000। यूज कितना हो गया? यूज बेड डेट के लिए कितना यूज कर लिया आपने यहाँ पर? 500। तो बैलेंस कितना बचा? 4,500। डेटर की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख माइनस बेड डेट कितने के माइनस हुए? हाँ, 500 के। अब आपके पास क्या हो गया? बैलेंस कितना बचा? 95,000। 99,500, ठीक है जी। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनना है? 4,975 का बनना है। आपके पास कितना पड़ा है? 4,500। कितना और चाहिए आपको? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन से जाएगा, रिवैल्यूएशन से। ठीक है, कितने की शॉर्टेज जो है? शॉर्टेज, शॉर्टेज कितने की? 475 की शॉर्टेज आपको रिवैल्यूएशन से पूरी करनी पड़ेगी। 475 की तो कितना हो जाएगा? 4,975, इस तरह से। अब आप देखेंगे एंट्री नंबर 3 जो बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू कितना? पीडीडी क्या होता है? पीडीडी, पीडीडी पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं एग्जाम में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इतना शॉर्ट करना लगाइए आप। कितने से? 475 से। 475 से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, ऐसा करके हमने क्वेश्चन कर लिया ये वाला पार्ट। ठीक, कितने लोगों ने ठीक किया ये? हाँ जी। अभी करते हैं, रुक जाना, पहले कितने लोगों ने कर लिया ये वाला? अब आप देखिए इसके बाद आपके वो रिवैल्यूएशन दिख रहा है ना, वैसे वो लॉस है। वो लॉस भी तो झेलना है, कौन झेलेगा उस लॉस को? व्हाट इज द रेशियो गिवन टू देम? तो नंबर 4 एंट्री। तो जब आपके पास ऐसी इंडिविजुअल एंट्री आए तो रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट की भी एंट्री करनी है। लेकिन जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो अलग से नहीं करनी होती। सो विल राइट हु इज द पार्टनर हियर। पार्टनर कौन है यहाँ पर? चमन, दीपक और, हंस रहे हैं लड़के लोग चमन के नाम से। चमन डेबिट, दीपक डेबिट, डेबिट। और आशा नहीं, आशा को तो जाएगा नहीं, 2 किलो को जाएगा। 3:2 की रेशो में। कितना? 190। और टू रिवैल्यूएशन 475। क्या बोले? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, बस खत्म हो गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। नहीं, वो करना ही नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे आप। क्यों बांटेंगे पूरा प्रोविजन? ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड थोड़ा ही है जो बांट दोगे। प्रोविजन कभी बढ़ता ही नहीं है। कहाँ से कर रहे हो ये काम? कभी नहीं सिखाया। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट केयरफुल एक्ट। पहले पूरा प्रोविजन पहले बांट देंगे फिर क्रिएट करते हैं, ये थोड़ी है, रिजर्व थोड़ी है ये। प्रोविजन इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कर सकते आप, टेक्निकली बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। अच्छा, इसे देख लीजिए पहले, इसे नोट करिए ये वाला। अब ये चारों एंट्री कितने लोगों ने ठीक करी थी? क्या क्या हो गया? ये वाला नोट कर लिया सभी ने? जिनसे नहीं हुआ नोट कर लें इसको। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब आप चलिए आगे जरा। अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अगर देखते तो क्या होता है, देखो इसी क्वेश्चन को देखें। ये सब हटा दिया मैंने यहाँ से। इसी क्वेश्चन को देखें। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास था कि, सी दिस क्वेश्चन नाउ, इसको देख लेते हैं आप। यहाँ आपके पास
सबसे पहले पार्ट क्या करेंगे, आप देख लीजिए, आपके पास 95,000 के डेटर थे और 10,000 का था क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब अब आप मुझे बताइए, 95,000 मेरे पास है, माइनस बेड डेट कितने का हो गया, बेड डेट्स 7,500, तो मेरे पे बचेगा कितना, 87,500 बचेगा। इसका 5% कितना बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यू कितना बनना चाहिए, 4,375 बनना चाहिए। दैट शुड बी द न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, 10,000, ठीक है। माइनस कर दिया कितना, बेड डेट कितने के हो गए आपके, 7,500 के हो गए, तो बैलेंस कितना बचा, 2,500। ये भी क्वेश्चन पूछने नहीं जो मैं चाह रहा था। नया प्रोविजन कितने का चाहिए, 4,375, कितने की शॉर्टेज पड़ गई, 1,875 की। तो देखिए आपके पास पहले बेड डेट टू डेटर एंट्री कर दी, फिर प्रोविजन से वो बेड डेट को खत्म कर दिया, फिर नया प्रोविजन 1,875 का बना दिया, और फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री कर दी। ये वो क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा था। खराब हो गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, आसान हो गया मतलब। ये पुराना क्वेश्चन था वही, मतलब आपको एग्जैक्ट प्रोविजन कितने का बनाना है उससे आपको क्लैरिटी आती है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। प्रोविजन वैसे ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं लगाएंगे। अब चलिए आप लोग यहाँ चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। एक छोटा सा पार्ट पिछली क्लास में छूट गया था, यहाँ। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। बिफोर आई गो फॉर द हिडन गुडविल, एक छोटी सी चीज और देख लीजिए। जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था ना, तो लास्ट में क्या करना होता है कि मान लो आपका कोई पार्टनर, मैंने पार्टनर ब्रॉट इन गुडविल इन काइंड। काइंड मतलब दयालु नहीं है कि दया भाव कर रहे हैं, काइंड का मतलब गुड्स की फॉर्म में है। तो देखिए कैसे, ए बी थे पार्टनर, 3:2 की रेशो में चल रहे थे। सी को 1.5 शेयर के लिए एडमिट कर दिया। सी कितना लेके आया, 20,000 कैपिटल और फर्नीचर लेके आ गया, तो कोई बात नहीं। आपने एंट्री कैश डेबिट फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दी, और बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ भी कर दिया, अगर वो विड्रॉ करने की एंट्री कर रहे हैं तो। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्नीचर लाया तो कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। वो आपने एंट्री कर ली, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ आ जाते हैं, ये अच्छा था पार्ट था। द पर्सन इज ब्रिंगिंग नंबर ऑफ एसेट्स एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप देखिए यहाँ पर कितना हुआ, फर्नीचर लेके आया 1 लाख का, प्लांट लेके आया, डेटर लेके आया, स्टॉक लेके आया। हमने फर्नीचर डेबिट किया, प्लांट डेबिट किया, डेटर डेबिट किया। ना मुझे कैपिटल पता, ना मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल पता। लेकिन मेरे पास क्या है, एक क्लू है। व्हाट इज दैट क्लू, हमारे पास क्या है कि गुडविल वैल्यूड कितने की है, 5 लाख की। अगर 5 लाख की गुडविल वैल्यूड है तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा, 1 लाख। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख हो गया, तो इन दोनों का टोटल में से 1 लाख माइनस करूंगा तो कैपिटल आ जाएगा 250 की। दैट्स इट। और बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है, और अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ करने की एंट्री भी बन जाएगी, ऐसा करके। और वैल्यूड गुडविल, तो इस तरह का क्वेश्चन, ये व्हेन गुडविल इज प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड वाला क्वेश्चन होता है। लेकिन हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था ना आपको कि गुडविल के जो कैलकुलेशन या वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट होते हैं, बेस्ड ऑन कैपिटल। बेस्ड ऑन कैपिटल में एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक। अब है हिडन, हिडन मेथड। हिडन मेथड का सिंपल सा पार्ट देखिए यहाँ पर। हेमंत निशांत पार्टनर थे, 3:2 की रेशियो में चल रहे थे। उनकी कैपिटल ये वाली थी। उन्होंने सुरेश को एडमिट कर दिया 1.5 शेयर के लिए, कितना, और उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 120 हो गई। तो मान लिया मेरी न्यू कैपिटल एक्स है, एक्स का 1/5 इस कितना, 120, तो एक्स क्या हो जाएगी, कैपिटल एडजस्टमेंट भी देखा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यू कैपिटल आ जाएगी। देखो ये रहा, बेस्ड ऑन सुमेश का शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितने की बनेगी, 6 लाख की बनेगी, ठीक है। ये है मेरी क्या, प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल। और इसको और इसको मिला दूंगा तो क्या बन जाएगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल। प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल और एग्जिस्टिंग कैपिटल का डिफरेंस कहलाता है गुड। तो देखिए, ये 6 लाख था यहाँ पर, और इन तीनों का टोटल कर दिया 380, तो गुडविल कितने की आ गई, 220 की आ गई।
220 की गुडविल है आपकी। 220 में उसका शेयर कितना हो जाएगा, 1/5। उसका शेयर 1/5। और हिडन गुडविल में हमेशा मान के चलेंगे कि वो शेयर नहीं लेके आया। नहीं लेके आया तो किसके अकाउंट को डेबिट, आपने क्या एंट्री करेंगे, देखिए कैपिटल आने की एंट्री तो करोगे, लेकिन बाद में, और मैंने बोला कि आप कैपिटल छोड़ ही दीजिए, करंट अकाउंट डेबिट करिए उसका। किसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, नया पार्टनर। ये मान के चलेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, सो एंट्री बन जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दिस इज द एंट्री। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं गड़बड़। अभय और बीना पार्टनर थे, उन्होंने चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। चेतन 2 लाख का कैपिटल लेके आया और वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स 540 की, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी की थी, 1 लाख की। सबको मालूम है नेट एसेट्स कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितनी बनती है, 440। और आप क्या करते हैं, नए बंदे के हिसाब से कितना करते हैं, चेतन 2 लाख के लिए आया, 2 लाख के लिए आया, कितने शेयर के लिए आया चेतन, हाँ फोर्थ, 4/1। तो न्यू 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 कितनी बन जाएगी, 8 लाख। दिस इज योर न्यू 8 लाख। न्यू 8 लाख में से एग्जिस्टिंग माइनस करना है। लेकिन बच्चा क्या करता है, 540 - 1 करके 440 माइनस करता है, यही वो गड़बड़ कर देता है। अरे 450 में नए वाले बंदे का भी तो कैपिटल कैश है, उसको भी तो जोड़ोगे। तो ये जो था ना, ये एसेट्स ऑफ द फर्म 540, ये एक्चुअली 2 लाख जोड़ के कितने की हो जाएगी अब, 740 हो जाएगी। 740 में से कितना माइनस करेंगे, 1 लाख, देन योर वैल्यू इज 640। ये गलती लोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो उसमें नए बंदे की कैपिटल भी इंक्लूड होती है। गुडविल के केस में बताया था आपको करना। गुडविल के केस में बहुत डिटेल में आपको ये चीज बताई गई थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकाली जाती है तो कैसे निकाली जाती है, देखिए। ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाला क्वेश्चन बताया था आपको यहाँ पर, इस तरफ चलिए। ये देखो ये रहा, सबकी कैपिटल करंट अकाउंट जोड़ते हैं, रिजर्व रिजर्व जोड़ते हैं, सरप्लस जोड़ते हैं, फिक्टिशियस ओल्ड गुडविल माइनस करते हैं और नॉन करंट माइनस करते हैं। उधर एसेट साइड में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, ये सारा कुछ करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स। जब हम टोटल एसेट्स लेके चलेंगे तो जो कैश फॉर कैपिटल बंदा लेके आता उसको भी इंक्लूड करना है, नए वाले का। ये क्रक्स है इसका। हटा देते हैं इसको यहाँ से, इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। अब चलिए दोबारा से इसी जगह पे। सो अब आपकी गुडविल कितनी आ गई है, 160। 160 में 1/4 शेयर है, 40,000 मान के चलेंगे वो नहीं लाया, तो सीधी एक ही एंट्री करनी है, चेतन का करंट अकाउंट डेबिट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ऐसा करके क्वेश्चन हो जाता है। इतना प्यार से मत देखो बेटा, मोहब्बत हो जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों नहीं है तुम्हारे पास, वहां से ले लो, पड़ा होगा उधर। लीजिए, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, इसे करिए जरा फटाफट से, करिए। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करनी है, पूरी बैलेंस शीट गिवन है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, करिए। गुडविल की एंट्री निकालिए फटाफट से। हो गया, कर लिया, आसान। यही चीज मैंने गुडविल में भी आपके साथ डिस्कस करी थी कि 3 तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा ही सिंपल रहेगा कि पहले आप क्या कर लें कि इलस्ट्रेशन 38 में कौन आया बंदा यहाँ पर, जेड आया। तो इलस्ट्रेशन 38 में जेड जब एंट्री लेता है तो जेड कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए आया, और कितना कैपिटल आया, 50,000 लेके आया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर क्या, न्यू कैपिटल। अब वो एक्स एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, न्यू कैपिटल बराबर कितना हो गया, 50,000 इंटू कितना, 5/1। न्यू कैपिटल हो गया 2,50,000, ठीक है, ऐसे करके। और आप देखिए, अब आप 3 तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बना के दिखा रहा हूँ, 3 तरह से। तो पहला तरीका कि आप सब क्या करें, ध्यान से सुनना, कि एक्स की कैपिटल जोड़ दें, वाई की जोड़ दें और जेड की भी जोड़ दें, प्रॉफिट एंड लॉस भी जोड़ दें, जनरल रिजर्व भी जोड़ दें, ये सब जोड़ दें। और इधर से क्या माइनस कर दें, इधर से इसको माइनस कर दें। ये कौन सी अप्रोच है, लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आप लिखेंगे क्या, कैपिटल्स, विल राइट एक्स की, वाई की और जेड की। व्हाट इज एक्स की कैपिटल इन द क्वेश्चन, 4832, तो विल राइट 48,000, 32,000, और कितना है, 50,000। तीनों की कैपिटल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 बार 130। तीनों की कैपिटल 130, प्लस, प्लस क्या चीज जोड़नी है आपने, जनरल रिजर्व जोड़ना है। जनरल रिजर्व कितने का,
60,000 का जनरल रिजर्व जोड़ना है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है? 25,000 का, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 का, ठीक है। टोटल और माइनस टोटल कितना हो गया देखिए जरा। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 15,000। तो व्हाट इज द वैल्यू? 2 लाख इज योर वैल्यू, ठीक है। क्या निकली वैल्यू? 2 लाख निकली। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाख निकल आई, ठीक है। चलिए, अभी रुक जाइए इसके बाद। अब दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर। दूसरे मेथड में मैं क्या करता हूँ कि एसेट्स का टोटल ले लेता हूँ, टोटल एसेट्स ले लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, उसकी टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है आपके इस क्वेश्चन में? 265। तो आई राइट 2,65,000 ऐसे। अब जो 2,65,000 है, पहले इम्प्योरिटीज हटाएंगे। कौन कौन सी? ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो लोगों को लगता है दोनों साइड से हटा दिया, ऐसा नहीं है। वो क्योंकि मैं टोटल लेके चल रहा हूँ इसलिए मुझे हटाने पड़ेंगे। टोटल ना लेके था, इंडिविजुअल एसेट्स लेके चलता तो नहीं करना पड़ता, वो अगला बताऊंगा। 265 में से कितना माइनस कर दिया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। व्हाट इज द वैल्यू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की? 15,000। 15,000 हमने माइनस कर दिया यहाँ से। तो अब मेरे पास एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2,50,000 हो गई। माइनस लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी में करंट नॉन करंट दोनों लेके चलना है। तो आप लाइबिलिटी के नाम पे मेरे पास सिर्फ क्या 1 लाख रुपया है यहाँ पर। तो माइनस क्या है ये? क्रेडिटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर? 1 लाख। तो टोटल एसेट्स 265 का था, उसमें से 15 माइनस कर दिया तो कितने का बचेगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन अभी पता क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं। टोटल एसेट्स में मैंने क्या काम किया? अभी अभी एक चीज छोड़ दी थी। कौन सी चीज छोड़ी थी? जेड्स कैपिटल जो था, कितने का था वो? 50,000 का, वो नहीं जोड़ा। अब जाके मेरी टोटल एसेट्स कितने की बनेगी? अब टोटल एसेट्स कितने की बनेगी? 3 लाख बनेगी। और माइनस लाइबिलिटी के नाम पे जो क्रेडिटर बैठा है हमारे पास, उसको माइनस करेंगे 1 लाख का, एंड यू विल गेट व्हाट? 2 लाख। ये 2 लाख जाके आपके पास बन गया, एक तरीका। और एक तरीका देखिए, इंडिविजुअल एसेट्स उठा लीजिए। सबसे पहले क्या उठाया? कैश एट बैंक। व्हाट इज द वैल्यू? कैश एट बैंक की वैल्यू कितनी है? 10,000। लेकिन 10,000 में 50,000 रुपये जेड का भी डालेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। प्लस नेक्स्ट आइटम में क्या करूंगा यहाँ पर आगे देखिए, मुझे बताते चलिए। डेटर 50 के स्टॉक, डेटर्स 50,000 का। अब आप देख रहे हैं इंडिविजुअल भी जोड़ के कर रहे हैं हम लोग। तीन तरीके से दिखा रहा हूँ करके। कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक 70,000 का, प्लस स्टॉक ऑफ 70,000, प्लस क्या हो जाएगा? फर्नीचर। कितने का फर्नीचर हो जाएगा बताइए? फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास है 20,000 का, 20,000 का, प्लस प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दिख रही है क्वेश्चन में? 1 लाख रुपए की दिख रही है। विल राइट 1 लाख। भाई टोटल कितना हो गया एसेट्स का? हाँ, 3 लाख। माइनस लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, 1 लाख रुपए का। सो व्हाट इज द वैल्यू? 2 लाख। 2 लाख इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तीनों तरीके से 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाइए। अब आप देखेंगे कि गुडविल कैसे निकलेगी। गुडविल निकलेगी 2,50,000 और -2 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी निकली? 50,000 निकली। 50,000 में शेयर ऑफ जेड कितना है? 50,000 इंटू 1/5। शेयर ऑफ जेड कितना है? 10,000। ये 10,000 कौन देगा उससे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स देंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? कोई रेशियो नहीं गिवन है तो कितना हो जाएगा? ओल्ड, ये ओल्ड रेशियो, 3:2 की रेशियो में। सो सी द एंट्री है। जेड का करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, एंड एंट्री 10,000 से चली गई। खत्म हो गया क्वेश्चन। हिडन गुडविल की कैलकुलेशन कैसे दिखा रखी है आपको? दो तरीके से दिखा रखी है मैंने, तीनों तरीके से करके दिखा दिया। हो गया। इसको कर लीजिए फटाफट से आप, इसे कर लीजिए जल्दी से। सोना नहीं बेटा। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट दे रहा हूँ, ट्विस्ट ट्विस्ट। इसे करना है लेकिन एक ट्विस्ट है। नहीं नहीं, एक ही बात नहीं बता रहा हूँ, ट्विस्ट देखो। ट्विस्ट क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 50,000 का, ठीक है। ट्विस्ट देखना इसके अंदर।
और यहां लिखा है मैंने क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन, ₹10,000 का। ये है मेरा ट्विस्ट। करिए अब। दिस इज द ट्विस्ट। आप सोचते ना हर बार यही क्वेश्चन करवा देते हो, लो ट्विस्ट दे दिया मैंने। क्लेम फॉर कंपनसेशन, ये ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। दिस इज माई ट्विस्ट। 10,000 का है। और वर्क, और ये जो हमारे पास है ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अरे तुम काम कर लो, नाटक नहीं करिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये 50,000 का, ये है क्वेश्चन में ट्विस्ट। अब करिए क्वेश्चन को। देखते हैं कौन कितने लोग पकड़ पाते हैं इसे। हिडन गुडविल का क्वेश्चन, और ये आइटम दे दिया है। और जिसने पुरानी चीज को याद रखा होगा वो इसे जरूर से कर पाएगा। यही चीजें होती हैं जिसे हम कंसेप्ट के डेप्थ बोलते हैं, जो कि आप लोग इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन को करने के कई सारी अप्रोच बनती है। बेटा फिर से नालायकी मत करो, उल्टे पुल्टे काम नहीं करिए। आराम से बैठ जाओ। बैठ जाओ उसी के पास। अब जिराफ ना बन जाए कहीं। लाइबिलिटी साइड अप्रोच लेके चलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा आपको लेके चलना है फ्री रिजर्व्स। क्या लेके चलना है? फ्री रिजर्व्स। जब आप क्या करेंगे, रिजर्व्स लेके चलेंगे, तो कौन से लेके चलेंगे? फ्री रिजर्व्स लेके चलेंगे, ठीक है। फ्री रिजर्व्स को लेने का तरीका दो बनता है। या तो क्या कर लें कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से क्लेम माइनस कर लें तो फ्री रिजर्व हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को पूरा लीजिए और क्लेम को लायबिलिटी में लीजिए, तो भी इफेक्ट क्या आएगा? फ्री रिजर्व का ही आएगा। तो दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। समझना मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ यहाँ पर। इसका इसका जो एसेट साइड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसका लायबिलिटी साइड में इंपैक्ट पड़ेगा। मैं उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो लायबिलिटी साइड में मैंने क्या क्या आइटम उठाए? दो, ये दोनों अमित और सुमित की कैपिटल, तो आई राइट कैपिटल। लिखिए पहले, मुझे बताते चलिए। अमित की कितनी है? 2 लाख। सुमित की कितनी है? 2 लाख। और वो जो नया बंदा है उसकी कितनी है? नाम क्या है उसका? हाँ, हरित। कितना है? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 8 लाख। बहुत बढ़िया। और वो न्यू कैपिटल कितनी बनती है? 2 लाख इंटू किससे मल्टीप्लाई करें? 4/1 से, तो कितना बन रहा है? 8 लाख बन रहा है। ये न्यू कैपिटल 8 लाख। अरे शांति, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया ना तुमने। शांति रख थोड़ा सा। डिस्टर्बेंस होती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बच्चे अपने दांत निकाल रहा है पीले पीले। बोलो मुझे क्यों, पूरी क्लास नहीं। प्लस, प्लस चलेंगे यहाँ पर। जनरल रिजर्व्स कितने के हैं? जनरल रिजर्व्स यू विल राइट 1 लाख रुपए का। अगली वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? प्लस। व्हाट नेक्स्ट? अबे डेटर्स कहाँ से आ गया बेवकूफ आदमी। डेटर्स क्यों लेके चलेगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड लेके चलेगा 50,000। लेकिन हमने कहा था हमेशा फ्री रिजर्व्स लेके चलें। फ्री रिजर्व्स। पहला तरीका क्या करेंगे आप यहां से? यू विल राइट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। कितने का? फ्री कितना है? 50,000 माइनस कितना? 10,000। फ्री रिजर्व्स आपके कितने के हैं? 40,000 के। यू विल टेक इन दिस वे। इसका ध्यान रखना है, फ्री रिजर्व को माइनस करके। ये जो क्लेम फॉर कंपनसेशन फ्री रिजर्व ही है। अच्छा सुनो, अगर मेरी बात, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 रुपए का, तो क्लेम आपके पास 60,000 का हो जाता, तो क्या करते? क्यों? कुछ क्यों नहीं? नहीं जाएगा, लेकिन 10,000 का तो नुकसान होगा फिर। अरे तो हम क्या कर रहे हैं अभी? तो माइनस करना पड़ेगा आपको उसको, वो लॉस है आपका। उसके एडमिशन के बाद की कंडीशन है वो सारी की सारी, तब उसे माइनस करना पड़ता।
तो फ्री रिजर्व नहीं, उल्टा 10,000 का ऑब्लिगेशन हो जाता, ऐसा करके। अगर ये होता ही ना फंड, यहाँ लिखा रहता क्लेम फॉर कंपनसेशन 60,000 का, तब भी क्या करते, लाइबिलिटी लेके चलते ना उसको, वैसा करके। तो रुक जाइए, ठीक है। इनफैक्ट तब आपको क्या करना होता, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन 50 का, क्लेम 60 का आ जाता, तो 50-50 कैंसिल हो गया, 10,000 रुपये आपके लिए क्या बनता, लाइबिलिटी दिखती, 10,000 की लाइबिलिटी बनती। या तो एसेट से माइनस करते हैं, कहाँ दिखाते हैं उसको, लाइबिलिटी साइड में। मतलब लाइबिलिटी का आइटम ऑब्वियसली एसेट्स में जाएगा फिर वो। एनीवे यहाँ तक इसको देखें पहले। तो आपके पास ये वाला वैल्यू चला गया, अब आपने, और इधर से कुछ है, इधर से पुरानी गुडविल है, क्या है, पुरानी गुडविल, उसे माइनस कर देते हैं। ये टोटल कितना आया, 740 आ गया, माइनस ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कितने की, 80,000 की, क्या वैल्यू बन गई, 6,60,000 आपकी यहाँ से बन गई, ठीक। ऐसे कर लिया, रुक जाओ भाई रुक जाओ, बुक से मत मैच करिए ना, मैंने बुक का क्वेश्चन तो बदल दिया। अब उसके बाद एसेट साइड के दूसरे अप्रोच से देखे चलो मैं, अगर ठीक है, तो मैं क्या लेके चलता है यहाँ से, ये मेरे पास 6,60,000 आ गया, ठीक है। तो एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड वाली अप्रोच से आपको ऐसे लेके चलना है, फ्री रिजर्व माइनस करके चलना है। अब मैं एसेट साइड वाली अप्रोच से चलता हूँ अगर लेके, तो क्या करूंगा देखिए जरा, ठीक है। एसेट साइड अप्रोच से हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि हमारे पास, हमें ये गुडविल को हटाना ही हटाना है, हमें प्लांट मशीनरी लेना, फर्नीचर लेना, कंप्यूटर लेना, डेटा लेना, स्टॉक लेना, कैश इन हैंड में क्या जोड़ देना है, 2 लाख और जोड़ देना है, ये ले लेना है। और ध्यान से सुनेगा, इस तरफ से ये माइनस करना, ये माइनस करना, और वो उधर वाली जो थी वो क्लेम फॉर कंपनसेशन, इसको भी माइनस करना है। तब देखिए कैसे बनता है ये एसेट साइड वाली अप्रोच में। इफ आई टेक टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने की बनती है मेरे पास, टोटल एसेट्स जो थी वो कितने की वैल्यू दिख रही है मेरे पास यहाँ पर, 650। तो 650 की वैल्यू लेके चलूंगा, माइनस करूंगा क्या, ओल्ड गुडविल, व्हाट इज द ओल्ड गुडविल, 80,000 माइनस करूंगा, प्लस करूंगा क्या, किसका किसका शेयर है, हाँ, क्या नाम है उसका, मतलब हरित, हरित की कैपिटल का हिस्सा जोड़ूंगा, कितना, 2 लाख रुपए जोड़ के। सो व्हाट वैल्यू आई गेट हियर, बताइए, 8 में से चला गया तो कितना बनेगा, 770। टोटल एसेट्स आ गई ना 770 की, अब हमारे पास ऐसे 770 के एसेट्स, माइनस क्या करनी है इसमें से, लायबिलिटीज। लायबिलिटी के नाम पे क्या गिवन है मेरे पास देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है 90,000 का, आई राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 का। और मेरे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, 10,000 रुपए के, 10,000 रुपीज के, ठीक है। और माइनस एक और चीज करूंगा मैं, क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन, वो कितने का है, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? हाँ, क्यों, इसके अंदर, इसके अंदर नहीं करा, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का हो गया, अब बताइए टोटल वैल्यू कितनी आती है, 6,60,000 आती है, ऐसे करके। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्री रिजर्व का इम्पैक्ट कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड जब अप्रोच लेके चलेंगे तो आप क्या करेंगे उसमें, जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से क्लेम माइनस करके दिखाएंगे। और जब एसेट साइड में चलेंगे तो क्या करेंगे, वो क्लेम को लायबिलिटी बोलकर क्या करेंगे, लायबिलिटी से माइनस करके दिखाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दैट इज वाई मैंने ये वाला पॉइंट इसके अंदर डाला। भी कितने लोगों ने ठीक किया था, 660 निकला सभी का। ऑनलाइन में तो मैं पूछ नहीं सकता कि किसी ने क्या किया होगा। सो दिस इज हाउ, जो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपका हिडन गुडविल का क्वेश्चन, अब इसमें क्या हो गया, अब आपके पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, देखिए इधर 660 आई है ना वैल्यू, 660 का कितना, 1/4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका गुडविल आ जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। अब हाँ, गुडविल कितनी आ गई देखो, गुडविल 8 लाख, 6,60,000 कितनी गुडविल आ गई, 1,40,000 में उसका शेयर कितना आ गया, कितना आ गया, 35,000। 35,000 कौन देगा उसको, देगा ना, दे देगा, 1:1, रेशियो नहीं है तो 1:1 दे देगा, इक्वली 1:1, 17,500, 17,500 ऐसे जाएगी एंट्री आपकी। तो उसके बाद आप एंट्री क्या कर सकते हैं उसके नीचे, ये सब छोड़ दीजिए, आपकी एंट्री जो यहाँ बनेगी वो कितने, हमारी गुडविल कितने की बन गई अब, 35,000 की बन गई। और 35,000 में ये एंट्री कैसे बन गई, 17,500 और 17,500 बन गया। अगर हमारे पास
अब फ्री रिजर्व का कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ 99.9% लोगों को नहीं पता है। उनको तो क्या दे रखा होता है, वो तो क्या समझते हैं कि भाई कंपोजिशन फंड पूरा मिला लो। ऐसी अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कोई परेशानी, लेकिन घट रही है तो यू हैव टू कंसिडर दैट। अंशिका अब क्या है आज, कोई डिजाइनिंग क्लासेस से आई हो? फिर जाइए वॉशरूम। तो दिस इज डन। ये वाला पार्ट हो गया आपके पास पूरा। तो देख लिया आप लोगों ने कि अगर आपके पास कहीं रिजर्व से रिलेटेड कोई चीज आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, दिस पार्ट इज डन। आइए जरा देखते हैं एक और चीज। कौन है भाई? एक छोटी चीज देख लेते हैं फिर देख लेंगे। अपनी बुक खोलिएगा जल्दी से जरा। और पहले इसको ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने दिख रहा है, एक बार देख लें इसको। राजेश रवि पार्टनर थे 3:2 के रेशियो में, और उनकी बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2024 को। जो भी दे रखा है। रमन न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 16,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड 5:3:2। जैसी नई रेशियो निकला है सेक्रीफाइसिंग निकाल लेना है। एडमिशन में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट है तो एसेंशियली न्यू रेशियो निकालनी है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। बड़ा क्लियरली दे रखा है। सो डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन का शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है आपको? हिडन गुडविल का क्वेश्चन क्या दिख रहा है? दिस इज हिडन गुडविल का क्वेश्चन। और ये रिवैल्यूएशन ऐसे हुए हैं, स्टॉक वगैरह हुआ है, डाउटफुल डेट हुआ है, फर्नीचर बिल्डिंग। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये। तो फुल फ्लेश क्वेश्चन में हिडन गुडविल कैसे करनी है, इसको भी लेके चलते हैं। आई टेक दैट ऑल्सो। और फिर एक क्वेश्चन आपके पास आता है, जब फिक्स मेथड आ जाए, क्या आ जाए? फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे किसको? नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट, वो भी जनरल एंट्री के साथ। तब जाके एडमिशन टॉपिक पूरा होगा आपका। ठीक है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो जहां पर आपको हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, देयर इज अ क्वेश्चन विद यू। राजेश रवि पार्टनर 3:2 के रेशियो में चल रहे थे और इनकी न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप कोई भी एक व्यक्ति इसमें से क्या निकाल लें, इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट आप उसे लेके चलेंगे ही चलेंगे। तो जैसा कि पहले बताया था आपको कि नॉर्मल क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट। स्टॉक डिक्रीज बाय 5%। स्टॉक पे लिख लेंगे आप ए। देन इट सेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे लिख देंगे बी। फर्नीचर डिक्रीज बाय 10%, फर्नीचर पे लिख देंगे सी। ठीक है जी। और इसके बाद बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 40,000। बिल्डिंग पे लिख देंगे कितना आप लोग, डी। ये हमने एडजस्टमेंट मार्क कर लिया। और बाकी ये वाली एडजस्टमेंट तो क्या है, आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने वाली एडजस्टमेंट, बाकी कोई ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो विल टेक दिस क्वेश्चन नाउ। इसको लेके चल रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आपको बोला नेसेसरी रिलेशन। नेसेसरी रिलेशन में रिवैल्यूएशन आएगा, पार्टनर्स कैपिटल आएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट तो बोला ही है बनाने के लिए। और कैश बैंक का कोई यूज हो नहीं रहा। रमेश इज अनेबल टू ब्रिंग एनी गुडविल फॉर कैश। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ना गुडविल का कोई हिंट ही नहीं है। यहाँ तो लिखा है ना बड़ा बड़ा कि अनेबल टू ब्रिंग है, फिर तो हिडन गुडविल वहां लगेगी जहाँ क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन जहां पर गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। आई जस्ट शो यू हियर। चलो, आल्सो लेटर चलते हैं, पहले इसी काम को कर लें पहले पूरा, फिर करेंगे उसको काम। तो रिवैल्यूएशन बना लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिए, और एक पेज पे रिवैल्यूएशन और कैपिटल बना लीजिए। थोड़ा एक्सटेंड करेंगे उसको। इन्होंने वर्किंग नोट में आपको हिंट दे रखा है, हिंट नहीं बताऊंगा मैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, बिना किसी हिंट के होने वाला क्वेश्चन है वो। और चलिए बना लेते हैं पहले फॉर्मेट अपना। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये आपके पास क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट हम सारी मार्केट पे। सबसे पहला काम आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंसेस ट्रांसफर करिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। बैलेंस ट्रांसफर करके क्या करना है, स्टेप है।
पहले आप बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लीजिए, ये सबसे पहले करना, वरना भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैपिटल राजेश और रवि का 29 एंड 15,000 रुपया। आई गो टू द कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी, बोलिए कितना कितना है? 29,000 और 15,000, 29,000 और 15,000, ऐसे करके डैश, ये वो चला। कैश फॉर कैपिटल लाया है व्यक्ति है? हाँ ये लेके आया, 16,000 की कैपिटल लेके आया, तो क्या करेंगे हम इधर? और मैं अकाउंट कौन सा खुलना चाहिए हमारे पास? कैश अकाउंट, तो आई राइट कैश। कैश अकाउंट 16,000 की कैपिटल लेके आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, उसके लिए हम बाद में काम करेंगे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, तो उससे पहले हम एक काम और करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। कैन आई कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो हियर? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर देता हूँ। और मेरे पास कौन कौन है? राजेश, राजेश है, रवि है, और ये दो ही लोग हैं। पुराना शेयर कितना है इनका? पुराना शेयर इज व्हाट? 3:2, तो 3/5 और 2/5। नया शेयर कितना है इसका? 5/10 और 3/10, तो 10 इज एलसीएम, तो 6 - 5, 1/10, और फिर 10 इज एलसीएम, 5, 4 - 3, ठीक है हो रहा है, अच्छा 1/10। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 1:1 हो गई। ये हमें बाद में जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए, इतना होने के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल तो कैलकुलेट ही नहीं हुई, ट्रीटमेंट गुडविल कहाँ से होगा? और क्योंकि वो प्रीमियम पर गुडविल नहीं आया, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो देर इज नो एडजस्टमेंट इन क्रेडिटर, नो एडजस्टमेंट इन आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं बताइए? और क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? क्रेडिटर्स हैं कितने के आपके पास? 38,500, 38,500। और दूसरा व्यक्ति कौन है आपके पास? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज ऑफ 4,000। ये दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पर टिक कर दिया, ये हो चला, ये भी हो गया। लाइबिलिटी सेट पूरी खाली हो चुकी है। कैश 2,000 रुपीज का, कैश 2,000 प्लस, वो कैपिटल कितने की लाया था देखिए, कितने की? 16,000 की। प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना ही नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा 18,000 डाल देता हूँ, बीच में कोई पैसे का लेना देना नहीं हो रहा। और चलते हैं आगे। स्टॉक 15,000, उस पर कुछ लिखा है डिक्रीज बाय 5%, 750 कम हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 15,000, 15,000 -5%, 750, तो वैल्यू कितनी की होगी स्टॉक की? 14,250 का स्टॉक चला गया। अब मैं रिवैल्यूएशन में चला जाऊंगा, लिख लीजिए साथ साथ, विल गो टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक 750 का स्टॉक लिख दिया यहाँ पर, ये भी काम हो गया पूरा। स्टॉक लिख दिया 750 का, मैं लिख लिया। ये एडजस्टमेंट खत्म हो गया, डिक्रीज बाय 5%, इस पर निशान लगा दिया ये वाले पे। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 रुपये का एज इट इज जाएगा, वेल राइट। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस दैट विल बी ऑफ 1,500। जो लोगों का कॉमा बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो कॉमा लगाना बंद करते हैं। मैं देखता हूँ कॉमा लगा के वो बहुत अजीब सी फिगर आती है, तो कॉमा लगाना बंद कर दें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 9,400, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500, 100 रुपये का बनाना है आपको, बढ़ाना है, देखिए तो आप लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी आई है? 9,400 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का जाना है? 500 रुपये का जाना है, तो कितना हो जाएगा? 8,900। 100 रुपीज का इंक्रीज है डाउटफुल डेट में, 100 रुपीज का क्या है? इंक्रीज है। तो रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 100 रुपीज का इंक्रीज दिखा देंगे, हो गया, खत्म। ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का वैल्यू कहाँ चला गया? ये खत्म हो गया हमारा। फर्नीचर टू बी डिक्रीज बाय, अच्छा उसके बाद मशीनरी है, एक मशीनरी 19,000 की, एज इट इज लिख दीजिए मशीनरी 19,000 की। मशीनरी 19,000 की, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज लिख दीजिए, ये भी काम खत्म हो गया। और उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डी, डी बिल्डिंग वैल्यूड 40,000, बिल्डिंग 35,000 की है, 5,000 बढ़ गया। बिल्डिंग 35,000 प्लस 5,000, टोटल बिल्डिंग कितने की हो गई?
40,000 की कहाँ चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे, बिल्डिंग। नहीं, इधर नहीं जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। फायदा हो गया ना हमें तो। फिल राइट बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ऑफ 5,000 का, बिल्डिंग में इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू भी पूरी कर ली। फिर फर्नीचर आया 5,000 का, डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 5,000। 10% कितना हो गया, 500। फर्नीचर का डिक्रीज, फर्नीचर का डिक्रीज कहाँ जाना चाहिए, एसेट्स में जाना चाहिए। फर्नीचर 5,000 माइनस 500, फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,500। दैट्स योर आंसर। यहाँ इसको पूरा कर लेंगे अभी, उधर चलते हैं आप। तो कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है आपको, 5,000 यहाँ है और 5,000 यहाँ है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, 5,000 कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट या गेन बोल लेंगे, प्रॉफिट बड़ा बड़ा लिख लीजिए। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, उससे कैपिटल लिखने से बच जाएंगे। कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसका नाम बोलिए, क्या क्या है इनके। सिर्फ राजेश और रवि को देंगे। एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर को देते हैं, मतलब हर जगह ओल्ड पार्टनर को देते हैं। कितने का प्रॉफिट हो गया, 3। दोबारा बोलो, 350। क्या रेशो है इनकी, हाँ तो 3 में बांटो, 1,460। इस डन, हो गया खत्म। ये डायगनली कहाँ जाएगा, डायगनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना लिखा जाएगा, 2,190 और 1,460, ऐसे करके लिख जाए, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, हो गया। हम्म, अंडरलाइन कर देंगे उसको, लाइन डाल दीजिए इधर। इसको ना एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। वर्किंग नोट के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट से ना गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बताऊंगा क्यों। चलिए, टोटल करिए कितना आता है। गुडविल है नहीं, बोले गुडविल वो आगे आगे आ जाएगी, कोई बात नहीं। कितना है, 16,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 16,460। व्हाट इज दिस वैल्यू, 31,190। ऐसे। तो बैलेंस सीडी, अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अगर ड्राइंग्स होता, या लॉस होता, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता, जन सब जुड़ जाता। और जो वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास कितनी है, 31,190। दिस वैल्यू 16,460। दिस वैल्यू इज 16,000। एज इट इज रख दीजिए, 16,000 यहाँ, 16,460 यहाँ, 31,190। 31,190। ये पता है क्या है, ये एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। ये वो कैपिटल है जिसमें सारे रिजर्व रिजर्व गेन वेन सब जुड़ा हुआ है। सिर्फ गुडविल नहीं है, गुडविल तो निकालनी है हमें। तो जो हम बोलते थे ना अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाला पार्ट, ये वो है। इसमें क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, इसमें रिजर्व भी जुड़े हुए हैं, इसमें लॉस प्रॉफिट भी जुड़ रखा है, सब कुछ हो रखा है। सो ये बन गया। अब मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पर बैलेंस बीडी। सो बैलेंस बीडी बोल के लिख दिया मैंने, 31,190। वर्किंग नोट में भी कर सकते थे, लेकिन यहीं पर करके दिखा रहा हूँ। और कितना हो जाएगा, 16,000, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं इसको। ये कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल एडजस्टमेंट वाली अप्रोच से करवा रहा हूँ इसको आपको, ताकि एग्जाम में ना वो वर्किंग नोट में क्या जोड़ना क्या घटाना उस कंसेप्ट से आप बच जाएं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस सीडी अभी निकलेगा। अब मुझे बताइए, अब मैं जरा वर्किंग नोट पे चलूँ थोड़ा सा, इसी के आगे वर्किंग नोट बनाते हैं। न्यू कैपिटल कितनी बनेगी आपकी, न्यू कैपिटल कितने शेयर के लिए आया व्यक्ति, 16,000 इंटू 5/1 करूंगा तो कितना हो जाएगा न्यू कैपिटल, 80,000। ठीक है, ध्यान से सुनना। एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आई है बताइए। कैसे निकलेगी एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर एडमिशन, देखो देखो जरा। कौन सी कैपिटल, ये वाली कैपिटल तीनों, एक दो तीन, किसकी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी, पहला व्यक्ति कौन है, राजेश। उसकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी,
रवि की वो कितनी है? और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, एडजस्टेड कैपिटल तो नहीं है, नए बंदे की कैपिटल, नया बंदे कौन है, वो इज द नेम? हाँ, हरित। रमन्स कैपिटल, उसका एडजस्टेड नहीं है, कितना है? 16,000 ये है, और दूसरा कितना है इसका? वैल्यू इज 31,190। गुडविल नहीं कर रहे ना, गुडविल तो निकाल रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं, इसलिए तो नहीं किया। और इसका कितना आया? 16,460, टोटल कितना कैपिटल आ गई? 63,650, ठीक है जी। तो वैल्यूड गुडविल कितनी हो जाएगी अब? 80,000 माइनस 63,650, व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? 26,000। क्या करे जा रहे हो यार तुम? कितना? 16,350 बनता है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं एक बार कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 16,350 निकाल लिया, है ना। वो वर्किंग नोट में एडजस्ट, हमने कहा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में गड़बड़ होने के चांस बनते हैं, तो बढ़िया है। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट में सारा कुछ हो गया आपके पास, ठीक है। ये निकल आया। अब जरा मुझे बताइए आप अपने पास कि शेयर ऑफ कौन, शेयर ऑफ कौन है व्यक्ति? रमन। तो कितना हो जाएगा? 16,350 कितने शेयर के लिए आया था ये? 2/10 के लिए, 2/10, व्हाट इज द वैल्यू? 3270। ये कौन देगा उससे? कौन कौन देंगे इसे, राजेश और? वे, हाँ मतलब ये किसको सेक्रीफाइस, किसको मिलेगा ये? राजेश और रवि को मिलेगा ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी ना, 1:1। निकाली थी नहीं निकाली थी? निकालिए कितना आता है? 1635, 1635। अब एंट्री बड़ी ध्यान से करना है। अब आप लिखोगे क्या? रमन्स करंट अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर है। डेबिट टू, याद नहीं जब प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाते तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते थे, रमन का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और टू क्या कर दिया? राजेश का कैपिटल कर दिया, और टू रवि का कैपिटल कर दिया। दिस इज 3270, 1635, 1635। अब इसको कहाँ डालना है आपको? इधर डालना है कैपिटल अकाउंट में आपने, बस इतना। रमन का करंट अकाउंट डेबिट करा, क्यों? बिकॉज नहीं लेके आया ना पैसा वो। और किसको मिलेगा वो सब? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। व्हाट वाज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अभी निकाली थी आपने, यहाँ पर देखिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कितना? 1:1, 1:1 में डाल दिया। अब चलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर डालते हैं इसे। तो कैसे डालेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर? इस तरफ क्या लिखेंगे? रमन्स करंट अकाउंट, रमन का करंट अकाउंट 1635 और 1635 हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। डेबिट में कुछ गया ही नहीं, बोलो। विदाउट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो आपको बताया कि कैलकुलेशंस के लिए। ना व्हाट इज दिस टोटल? दिस विल रिमेन 16,000, ठीक है। दिस विल रिमेन कितना? ये अब यहाँ बैलेंस ही नहीं, ये तो 16,000 ही रहेगा। 16,000, व्हाट इज दिस वैल्यू? 095, व्हाट अबाउट दिस? ये 32,825, दिस वैल्यू 18,095, 18,095, 32,825। ये बैलेंसेस जो है आपके, ये कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, भेज दीजिए। तो मैं बैलेंस शीट में चले जाता हूँ, लिखता हूँ कैपिटल। अब कैपिटल, राजेश, रवि, और क्या नाम है, रमन। बताइए कितना कितना आया? ये आया था कितना? 32,825, 32,825। और दूसरे का कितना आया? 18,095, 18,095। और तीसरे का कितना आया? 16,000, 16,000, व्हाट इज द टोटल? 66,920। अब एक चीज छूट गई है। क्या छूट गई, जरा ध्यान से देखें।
ये रमन का करंट अकाउंट जो है, ये कहाँ जाना चाहिए? एसेट साइड में। रमन का करंट अकाउंट कितने रुपए से? हाँ, रमन का करंट अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर। ये चीज गलत ना करना, बस इसको लास्ट पार्ट है जो छूट जाता है। लिखेंगे क्या? रमन्स करंट अकाउंट कितने का? 3270 का। अब आप टोटल कर लीजिए इसका जो भी आता है। हाँ, ये कितना आ रहा है? 420। व्हाट अबाउट दिस? 109। 109,420। ऐसे करके बन गया। दैट्स योर क्वेश्चन। इसे जल्दी से नोट कर ले। इसका कोई पोर्शन किसी को देखना है? किसी स्लाइड को देखना है? किसी स्लाइड को देखना तो देखिए। ठीक है, चलिए। अब आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ चलिए, ये रहा। एक आपके पास है, आपकी बुक खोलेंगे आप यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 66 निकाल लीजिए बुक खोल के फटाफट से। इलस्ट्रेशन 66। दिस इज ये वाला क्वेश्चन। आपके पास एबीसी पार्टनर थे, 3:1 के रेशियो में दे रखे थे। आपके पास कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। ये तो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, ए बी इधर दे रखा होता है, नहीं है इसमें, है वो रहा पूरा पार्ट। बी वहां दे रखा है, बी छूट कर वहां बैठा है। ये मैं चाह रहा था कि एक इधर, इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस वाला बंदा है। ये कौन सा पॉजिटिव? इसे देना है, उससे लेना है। तो आपको कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, करंट भी बनाना पड़ेगा, और रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा ना। एडजस्टमेंट तो कैपिटल में ही होंगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सब करंट से करना है। मैं वही तो करके कर रहा हूँ भाई, कर तो वही तो कर रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसको। मैं इसकी जनरल एंट्री भी बना के दिखाऊंगा फटाफट से। इसको नोट कर लें। बी विल ब्रिंग कैपिटल, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इतना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। पोस्ट क्रेडिट चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर 20%, whereas the value of land building will be depreciated इतना। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड डीज कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट, थ्रू करंट अकाउंट। न भी बोलता तो भी करंट अकाउंट से ही होना था। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनानी है। और जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। तो जल्दी से। हाँ, सब सब जर्नल एंट्री भी करना फटाफट से। मैं बना के दिखा रहा हूँ ना। मैं तो तैयार कर रहा हूँ तुम्हें। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, प्रूडेंस, उसके हिसाब से कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बना बना फटाफट से बनाओ फॉर्मेट। पहले एडजस्टमेंट मार्क कर देते हैं। जैसे ये डी विल ब्रिंग, ये स्टार है, ये तो कुछ नहीं है इसका। नेसेसरी अमाउंट, ये भी स्टार है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार है। इस पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। पोस्ट डेटेड चेक 14,800। अब आप देखिए बेटा, समझ ले कुछ कभी, ये सिर्फ सिर्फ यही एडजस्टमेंट पूरे क्वेश्चन को खराब कर रही है। 14,800 डिस्काउंटेड, और देखो कितनी अजीब सी फिगर है। डिस्काउंटेड विद द बैंक, वॉज डिसऑनर्ड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिसऑनर कर दी थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। तो आपकी एंट्री क्या बनती है जब पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर हो जाता था? डेटर डेबिट, और क्या करते टू बैंक, खत्म। दैट इज द एंट्री। रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा ये तो। हाँ, तो डेटर बढ़ेगा और क्या हो जाएगा आपका? बैंक में। और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस बाय 20%। तो डेटर और बैंक में फोर्थ नंबर, डेटर पे और बैंक पे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर डेटर पे और बैंक पे फोर्थ, ये लगा देते हैं। और एडजस्टमेंट्स कौन सी हमारे पास है? वैल्यू ऑफ स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स और लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5, प्लांट एंड मशीनरी पे 5, स्टॉक पे नंबर 5। और क्या बोल रहा है ये? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ इन्वेस्टमेंट भी है नंबर 5। फर्नीचर पे भी है नंबर 5। ऐसे कर लिया आपने एडजस्ट। 5? अबे क्या कह रहा है यार, इस सब पे 5 चीजों पे क्या? 1 2 3 4। इन्वेस्ट, फर्नीचर 2, लैंड 3, 4 पे तो एडजस्टमेंट। अच्छा 5, फिर ठीक है। ये एडजस्टमेंट। कैपिटल जो है ये हम बाद में कर लेंगे इसको। रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, और क्या बनाइए साथ साथ? रिवैल्यूएशन, कैपिटल,
कैपिटल एक्सटेंडेड बनाएंगे। और करंट, देखो कैपिटल अकाउंट छोटा बनाना है, करंट अकाउंट बड़ा बनाना है, इतना ध्यान रखेंगे। तो चलिए सारे फॉर्मेट साथ साथ बनाते हैं। जनरल एंट्री के लिए भी फॉर्मेट बनाइए, कम से कम 2 पेज। मैंने सारे फॉर्मेट बना लिए हैं, और मैं आई एम स्टार्टिंग विद द, सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से शुरुआत कर रहा हूँ। और जनरल एंट्री तो बनानी है खैर हमें इसमें। तो विल कैलकुलेट वेरी फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए सबसे पहले। और क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो फिर न्यू रेशियो भी आपको मालूम होनी चाहिए। न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, देयर इज नो प्रॉब्लम। न्यू रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गुडविल के ट्रीटमेंट और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ले लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी। बताइए भाई क्या क्या था अमाउंट। ओल्ड कितना है? बेटा हेल्प करो जल्दी से आप। 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस माइनस क्या, व्हाट इज न्यू? नया नया रेशियो कितना है? 2, 4, 5, 6, 2:6, ठीक है। 2/6, 2/6, 1/6, ठीक है, ऐसे करके। तो ये बन गया 1/6, ये बन गया 0, ये बन गया 0, सिंपल। कुछ नहीं, एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है जी। और वैल्यूड गुडविल कितनी है? वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में देख लेंगे कितने की लिखी है। 1,80,000 रुपीज की। उसका शेयर और निकाल लेते हैं। 180 शेयर ऑफ डी, 180 इंटू कितना कर लूंगा मैं, 1/6, तो कितना हो जाएगा, 30,000। चलो ये होने के बाद अब हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री, अमाउंट कौन सा बना रहे हैं आप? कैश अकाउंट बन रहा है ना आपका, या बैंक अकाउंट बन रहा है? पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डीज कैपिटल। अच्छा, फिक्स का मतलब नहीं कि डी की कैपिटल में करंट में डाल दो, ऐसा नहीं है। ये परमानेंट एडिशन है। इसका कितना पैसे लेकर आ रहा है कैपिटल का वो? 1 लाख रुपीज कैपिटल, 1 लाख की कैपिटल ला रहा है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है? 30,000 ला रहा है। टोटल पैसा कितना हो गया? 1,30,000। लिखेंगे क्या नरेशन में यहाँ पर? जेड डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे। और नंबर 2 एंट्री में क्या करेंगे अब आप? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके, और एस कैपिटल में, एस करंट अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में डाल देंगे उसको कितना, 30,000, 30,000, ऐसे कर देना। और क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, इट इज एडजस्टेड, ऐसे करके लिख दिया। 2 एंट्री चली गई हैं। कैपिटल प्रीमियम लाने की, प्रीमियम का एडजस्टमेंट करने की। इनको आप कहाँ उठा के डाल दीजिए सबसे पहले। सबसे पहले इनको कैपिटल अकाउंट में जहां जहां डालना है वहां वहां डाल देते हैं। तो चलिए, देर इज नथिंग ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी देखिए कितना कितना दिख रहा है आपको। 350, 3 लाख, 250। कितना लिखेंगे? 3 लाख और 350 और, अच्छा 350, 350 और 3 लाख और 2,50,000। इसका कुछ नहीं है, ठीक है। बैंक, हाउ मच? 1 लाख, ऐसा कर दिया, ठीक है। ये लिख दिया बैंक का यहाँ पर। पैसा लाया ना प्रीमियम, इसका देखिए यहाँ पर, इस तरफ चलते हैं अब अगले पे। इधर बैलेंस बीडी, जो बैलेंस बीडी लाइबिलिटी में गिवन है वो क्रेडिट में 8,000, 12,000, 8,000 और 12,000 यहाँ जाएगा। क्या चीज है? कौन लेके आ रहा है? ए और सी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो गलत हो गया ए और सी का। बी का कितना है? ए का 2,000, 12,000। और इस तरफ चले आए तो क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी, इसका कितना? हाँ, 14,000, ऐसे। ये कहाँ से लिखी फिगर आपने? देखो ये रहा, बी का करंट अकाउंट हो गया, और ये इसका भी करंट अकाउंट हो गया।
मतलब बैलेंस शीट के आइटम को आपने ट्रांसफर ट्रांसफर कर दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना था, अब उसको लेके चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करंट अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर इसके अकाउंट में जाएगा, ए के में 30,000। आप कैपिटल में नहीं करेंगे ये सब काम, कहाँ करेंगे आप? ये सब काम करंट अकाउंट के अंदर करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सक्सेसफुली हो गया, ये गलती जो होती है वो खत्म हो गई आपकी। पैसा कैपिटल लाने का, प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो एंट्री हो चली है, ठीक है। आगे बढ़ूं थोड़ा सा। तेजस्वी वाला क्या दिक्कत है? समझ नहीं आया कुछ? अच्छा। अब आपके पास जर्नलिज्म है, क्या करना है इसको? बांट देना है। प्रॉफिट लॉस क्या करना है? बांट देना है। ठीक है, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनको अलग अलग एंट्री में बांटना, कंबाइन करके मत बांटना। वो जो कंबाइन करना होगा वो डिसोल्यूशन में, यहाँ नहीं करना, तो इसकी एंट्री बना लेते हैं हम। तो नंबर 3 एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, सॉरी करंट, नॉट कैपिटल, कहाँ जाएगा ये? करंट। ये गलती हो जाती है, करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड है करंट अकाउंट। और टू सी इज करंट अकाउंट। वैल्यू कितनी थी उसकी? 30,000। 30,000 बांटो भाई, कौन से रेशो में बांटोगे? 3:2:1 में, 15,000, 10,000 और 5,000। ऐसे क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे। और नंबर 4, अब देखो एक गड़बड़ देखो, ये जो प्रॉफिट लॉस यहाँ लिख रहा है ये प्रॉफिट है, उधर दिखता है तो क्या होता है? वो लॉस होता है। पीछे से देखो, ये प्रॉफिट होता है, वो लॉस होता है। ये लॉस को पार्टनर डेबिट होते हैं, इस प्रॉफिट में पार्टनर क्रेडिट होते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's current account, to b's current account, और टू c's current account, and the amount is what? 14,000। बांट दो भाई इसे, 4,667 और ऐसे, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे करके खत्म कर दिया। दिस इज एंड इन दोनों एंट्री को कहाँ डाल दें आप? कहाँ डालेंगे? करंट अकाउंट में चलते हैं, तो करंट अकाउंट में चलते हैं, इधर, इधर। जनरल रिजर्व बांटो जरा, क्या क्या था जनरल रिजर्व की वैल्यू? 15,000, 10,000 और 5,000, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से चला गया। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 7,000 और 4,667 और ऐसे करके बांट दिया। एंट्री इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एंट्री आती है एग्जाम में, 2-3 सालों से नहीं आई, बड़ा पॉपुलर है। चला गया क्रेडिटर 250 के, ये डाल दिया, इसको पहले डाल दीजिए, इसे नोट कर लें। आई एम मूविंग अ बिट फास्ट, छोटे बच्चे आने वाले, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उससे पहले कर लें इसे। कर लिया। अब मैं इसको क्रेडिटर को डाल दूं यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? 2,50,000, कोई इस पर चेंज नहीं है, ऐसे कर दिया क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर उठा लिया, डाल दिया, देयर इज नो एडजस्टमेंट इन क्रेडिटर, क्रेडिटर को टिक लगा दिया। चलो उधर से चलते, बी का करंट भी हो चुका है। अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स वाले आइटम आ रहे हैं सारे, ठीक है। सब में एडजस्टमेंट है, सब में एडजस्टमेंट है, देख लीजिए, भर भर के है। तो क्या कर रहे हैं देखिए, अब आप एसेट्स में जहां जहां जाएंगे वहां पहले एंट्री के हिसाब चलेंगे, जरा क्या क्या चलना है एंट्री के हिसाब से। आइए, दैट इज वाई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें खूब सारी एंट्रीज हैं। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग पे नंबर 5, व्हाट इट मेंशंस, इसको बाद में उठा लेंगे। कई लोग कहते हैं कि पहले रिवैल्यूएशन बना ले, गड़बड़ हो जाएगी, सब साथ साथ करके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला आइटम कौन सा उठाया हम लोगों ने यहाँ पर? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा है 350 वाले पे? अप्रिशिएट करना। 350 का 20 नहीं, 10% है। हाँ, 20% है, लैंड पे 20% है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? नंबर, एंट्री नंबर 5, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और वैल्यू हमारे पास कितनी थी इसकी? 3,50,000 का 20%,
70,000 और 70,000। लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड। नरेशन साथ साथ लिख के चलिए, अप्रिशिएटेड फॉर्मेट बना के चलिए। ठीक है, डाल दिया। कहाँ डालूंगा इसको मैं? रिवॉल्यूशन में, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग। 70,000 डाल दिया। और इसे फिर कहाँ ले जाऊंगा मैं? इधर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, व्हाट इज द वैल्यू? 350 प्लस 70,000। हाँ हाँ, 420 ही बन रहा है, 420 ही बनेंगे। ऐसे कर दिया, 420। पूरा हिसाब खत्म करके चले, एक भी आइटम छोटे का गलती हो जाएगी। सो वी हैव डन लैंड एंड बिल्डिंग, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को क्रॉस कर दिया। नीचे से, नीचे से यहां से लैंड एंड बिल्डिंग को क्रॉस कर दिया इधर से। अब आई बारी किसकी है? अगला आइटम कौन सा आपके पास दिख रहा है? आप इसके हिसाब से चलिए, प्लांट एंड मशीनरी को क्रॉस करते हैं। 135 क्या लिखा पहले? प्लांट एंड मशीनरी 135। प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000, व्हाट इज मेंशन अगेंस्ट इट? 13,500 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1,48,500, ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, देख लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट मेरी हो चुकी पूरी। अगला क्या था? प्लांट एंड मशीनरी ना, ये हो गया पूरा। ठीक है, अब इसके लिए हम चलते हैं कहां पर? इस तरफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। इधर प्लांट एंड मशीनरी व्हाट वैल्यू? 13,500, ऐसा करके चलते हैं। 13,500 लिख दिया। चलिए, रिवैल्यूएशन में चला गया और बैलेंस शीट में चला गया। अगला आइटम फर्नीचर 160 का नंबर 5, क्या लिखा है फर्नीचर पे? फर्नीचर 20% रिड्यूस है। तो फर्नीचर, इधर फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? सी द फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर कहाँ चला गया यार? ज्यादा ऊपर चला गया। अच्छा, फर्नीचर इज 160 का 20%, 32,000। 32,000 का नुकसान, विल राइट 32,000 यहाँ। और कहाँ लिखेंगे इसको अब? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। कहाँ चले जाएंगे? एसेट्स में। व्हाट इज द वैल्यू फर्नीचर? 160 माइनस 32,000, क्या वैल्यू बनेगी? 128,000, ऐसा करके लिख दिया। और जनरल एंट्री बनाएंगे अब। जनरल एंट्री में नंबर 6, इससे पहले फर्नीचर की नहीं करी थी ना, मशीनरी की नहीं करी ना। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से? 13, बातें ना करें, काम कर लें। 13,500। प्लांट एंड मशीनरी इज अप्रिशिएटेड। नंबर 7, रिवैल्यूएशन डेबिट टू। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक गलत हो गया तीनों खा जाएगा। बिल्कुल नहीं। स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू? क्या था? कितना? What- हाँ, 32,000। अब इस बच्चे के मन में आ रहा है कि तीनों एंट्री कंबाइन कर दूं। अगर तुमने एक की वैल्यू गलत लिख दी तो बाकी दो भी गलत हो जाएंगे जनरल एंट्री में। मैं इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ। 32,000 क्या लिख दिया? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड। नंबर 8, 8 नंबर पे क्या है बताइए अब? इन्वेस्टमेंट्स में भी कुछ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 73,000 का। तो रिवैल्यूएशन, बातें नहीं, टू इन्वेस्टमेंट्स। 73,000 का 20% कितना होता है? 14,600। अरे काम कर लो डीएम, इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस्ड।
और नंबर 9 एक और भी है, स्टॉक भी तो है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, उसकी वैल्यू कितने से कम हो रही है? स्टॉक, ये भी कम हो रहा है, 274। तो कितने से कम हो रही है? 5800, 54,800, क्या लिखेंगे? स्टॉक इज रिड्यूस्ड, स्टॉक रिड्यूस। इन सबको कहाँ डालना है? रिवैल्यूएशन में भी डालना है और बैलेंस शीट में भी, ठीक है। चलिए, इसे नोट कर लें पहले, एंट्रीज को कर लें। तो रिवैल्यूएशन में डालिए, क्या क्या चीज थी पहले? सबसे पहले क्या आया? इन्वेस्टमेंट्स, कितने से? 600 से। अगला आइटम, वो कितने से? 54,800 से। व्हाट नेक्स्ट? अब एसेट्स पे चले। एसेट्स बताइए, पहला वैल्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। क्या वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट्स की? 73,000। कितना कम हो गया? माइनस 14,600। माइनस करके बताइए। उसके बाद है आपके पास, कितना बोले? 58। अगली वैल्यू बताइए क्या है? अबे इसके बाद, बैलेंस शीट ही तो, ये लेके चलेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के बाद बिल्स रिसीवेबल भी तो लिख लो। पहले बिल्स रिसीवेबल है भाई, मैं कर लेंगे बिल्स रिसीवेबल के, नहीं इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 34,000 का, आवाज नहीं, 34,000, देर इज नथिंग हियर। इसके बाद स्टॉक भी छोड़ा था ना आपका, वो भी कर लीजिए। स्टॉक 274, क्या है उस पे? 54, क्या वैल्यू निकल कर आई? हाँ, कितना है ये? स्टॉक 274 है भाई, 54 माइनस कर दिया, कितना आया? जीरोज, 2, 2,19,200। हाँ, यही तो वैल्यू आ रही है। रिवैल्यूएशन में डाल चुके थे, एंट्री कर चुके थे, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। बहुत बहुत कुछ, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, है ना, मोक्ष की सिचुएशन में पहुंच चुके तुम अब। बैंक को अभी टच करेंगे। डेटर पे क्या है? नंबर 4। आज ये डेटर पे नंबर 4, ये सारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। डेटर पे नंबर 4, पोस्ट डेटेड चेक है, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? डेटर लिख लीजिए पहले, कितने का है? व्हाट इज द वैल्यू डेटर्स? डेटर्स की वैल्यू आपके पास है 87,000। डेटर्स 87,000, माइनस क्या करना है? कितना? कितने का बिल था, कितने का था वो चेक? कितने का चेक था? 14,008 प्लस 14,008, क्या वैल्यू आ गई? 1 लाख। ऐसे बहुत अजीब सी वैल्यू आएगी, बट यू विल गेट योर आंसर। प्रोविजन बनाने के लिए बोला क्वेश्चन में? नहीं बोला, ठीक है, नहीं बोला। हो गया। बैंक से क्या कर देंगे? माइनस, विल राइट बैंक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैंक? बैंक देखिए, ये भी हो चुका हमारा, ये बैंक भी पूरा कर लिया हमने, डेटर भी कर लिया। और डेटर में जो हमारा डिक्रीज हुआ था, वो बैंक के थ्रू कंपनसेट हो रहा है, रिवैल्यूएशन में नहीं जाना उसने। तो बैंक में 87,000 ऑलरेडी। हाँ, प्लस क्या लेके आया था वो? कैपिटल 1 लाख का। प्रीमियम कितने का लाया था? प्रीमियम लाया था या नहीं लाया था? कितने का? 30,000 का प्रीमियम, माइनस 14,008। अब लिख दीजिए बैंक की वैल्यू। लिखिए बैंक की वैल्यू कितनी आती है। ऐसे बनेगी, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल, और क्या चीज? पहले फटाफट से वैल्यू, इनको नोट करिए पहले, वैल्यू इसको जल्दी से लिखिए। हाँ, 2029, ऐसे, दिस इज डन।
जनरल एंट्री पे चलते हैं आप। क्या जनरल एंट्री बनेगी? 10। लेटर डेबिट बैंक कितने से? 14008। बी आर क्या था वो? चेक डिसऑनर्ड ना? चेक डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। दिस एंट्री इज डन। बड़ा कुछ बचा है देखो करने के लिए। ऐसे कुछ बचा है? सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है, ठीक। सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है। रिवैल्यूएशन में कुछ जाने के लिए बचा है? रिवैल्यूएशन का टोटल निकालिए फटाफट से। कैपिटल एडजस्टमेंट तो आता है ना, करना शुरू करिए कैपिटल एडजस्टमेंट फटाफट से। अच्छा, व्हाट इज दिस टोटल? 101। सारे लोग मत बोलो, एक बोलो कोई। 400। 101,400। फायदा है नुकसान? लॉस ट्रांसफर्ड टू, ध्यान से सुनना, करंट अकाउंट। किस किस के करंट अकाउंट में? सिर्फ सी। कितना लॉस है? लॉस कितना? बांटो। 8590। आगे? और क्या कर रहे हो यार? गलत है, गलत है। 27 है, 28 बन रहा है तो। भाई 99 तक 20। ठीक है चलो। इसकी जनरल एंट्री बनाओ जल्दी से। क्या? क्या गलत बन रहा है? ठीक तो है। ठीक है। चलो ये रुको, जनरल एंट्री। छोटे बच्चे आवाज नहीं बिल्कुल भी। 5 मिनट की बात है। बाकी शांति से बैठ जाओ अपनी जगह पे। नीचे बैठना है क्या? रुक जाओ अभी। क्या एंट्री बनेगी? 11 नंबर। लॉस हो गया ना, लॉस। ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। वैसे कोई टाइम पे नहीं आएगा ये लोग, आज सब जल्दी आ गए हैं। टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 17,900। और कितना कितना? और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। थोड़ा सा पढ़ रखिए बस। अब आप देखिए पीछे से, वॉल्यूम थोड़ा सा कम। ये चला गया, इसमें भी नहीं जाएंगे, लॉस यहां जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना? 8950। और डैश। ठीक है। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं। इसको क्लोज करके कहाँ भेजना है आपने? क्या? चलो टोटल बताओ फटाफट से, कोई टोटल करता रहे। फोन की बात मत करो, जल्दी से टोटल करो। और सुनो, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही है ना। क्या हो रही है? कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही है। एक बात का ध्यान रखना जरा आप, कि क्या हमसे क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है? बोला कहीं पर? नहीं बोला ना? तो ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा होल्ड पे डाल देंगे। इसे होल्ड पे क्यों डाल रहे हैं पता है? क्योंकि क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट यहां से करना है, और यहाँ जो करंट आएगा उसको भी वहां भेजना है। अंडरस्टैंड दिस पार्ट? हमसे ये नहीं बोला कि करंट अकाउंट को बंद कर कर फिक्स को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं बोला। ऐसा होता तो हम क्या करते? डिसोल्यूशन की तरह करंट को बंद करके कैपिटल में डालते, फिर करते एडजस्टमेंट। नॉर्मल चलना है तो। अब आइए कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। व्हाट इज दिस टोटल? 350। ये कितना है? 3 लाख। ये कितना है?
250 और ये कितना है, 1 लाख। ठीक है भाई। यहाँ तो एक्सटेंडेड बनाने की जरूरत ही नहीं है अब। देर इज नो नीड ऑफ एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट। क्यों? जरा मुझे बताइए टोटल कितना हुआ इन सबका। रुक जाइए, पहले मुझे बताइए न्यू कैपिटल कितनी हुई, न्यू कैपिटल कैसे निकला? 1 लाख इंटू कितने शेयर के लिए आया वो? हमारे क्वेश्चन में कहाँ कैपिटल 10 लाख बोली है? कहाँ बोली है? 1 लाख के लिए आया तो कितना हुआ, 1/6 हुआ। तो न्यू कैपिटल कितनी हुई? 6/1। 6 लाख इज योर न्यू कैपिटल। ये न्यू कैपिटल किस किस के बीच में जानी है? ए, बी, सी और डी। क्या रेशियो है? नहीं, 2, 2, 1 और 1। बताओ कितना कितना। 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ऐसे जाएगा ये। फिर से बैलेंस सीरीज, इसमें एक्सटेंडेड बनाने की जरूरत नहीं है, विल राइट बैलेंस सीरीज। 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा करंट से होने वाला है कितना, ये 350 है। ये कितना है, 3 लाख। ये कितना है, 250। ये कितना है, 1 लाख। डैश। यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। कितना करंट अकाउंट? 150। कितना करंट अकाउंट? 1 लाख। कितना करंट अकाउंट? 150। हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट, एक्सटेंडेड बनाने की जरूरत नहीं थी, हो गया कैपिटल अकाउंट। इसकी एक एंट्री बनेगी अब। अब ये जो करंट अकाउंट है डायगनली कहाँ जाएगा? डायगनली कहाँ जाना चाहिए इसे? कर बैलेंस शीट में नहीं भाई, करंट अकाउंट के अंदर। यहाँ कैपिटल बोलकर बोलो कितना कितना जाएगा। 150, 1 लाख और ये 1 लाख ही है भाई, 150 अगले वाला है। 150। देर इज नो चेंज हियर। अब इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है। ये जो आपके पास बनेगा बैलेंस शीट ही बनेगा, आप देखिए। निकालो टोटल निकाल। कर लो फटाफट से। छोटे बच्चे 5 मिनट और रुक जाइए, आगे करिए इसको। टोटल करो भाई कितना आता है। देर इज नथिंग हियर। करो। क्या? ए का कितना आया? 2,10,000। बी का 114,667। 169,333। आइए देखें जरा। 210। बातचीत नहीं। चलो वैल्यू निकालो फटाफट से। अरे भाई, कोई ये निकाले, कोई ये निकाले, कोई ये निकाले, करिए आराम से एक बार में। क्या? 1,050। 94,700। 350। ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? पॉजिटिव है। आपकी वैल्यू निकल आई। अब आप देखिए, इसे नोट कर ले और मैं डालता हूँ इनको कहाँ पर अब, कैपिटल अकाउंट के अंदर डालूं। कैश में थोड़ी जाएगा ये, बैलेंस शीट। कौन सा वाला बैलेंस? ये बैलेंस शीट में जाएगा ना, इसी के नीचे। क्या हो गया? नया वाला बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। ये दिस विल गो टू द बैलेंस शीट। दिस विल गो टू द बैलेंस शीट। दोनों जाएंगे। कैपिटल ए बी सी डी कितना कितना? 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। 10 लाख पता नहीं कौन बोल रहा था। 6 लाख। करंट, करंट अकाउंट किसका? ए बी और सी का। बताइए कितना कितना? 20105 और 94,700 और 166। इसका टोटल ये कितना आया? ये ये वाला 100 टोटल। हाँ,
कहाँ है बिल्स पेबल? क्या चीज? क्रेडिटर नहीं लिखे थे? देखने दे पहले क्या लिखा है। क्रेडिटर ही तो है यार, बिल्स पेबल कहाँ से आ गया? वेयर इज बिल्स पेबल? कहाँ है बिल्स पेबल? कौन सा क्वेश्चन उठा रहा है यार? इसमें क्या गड़बड़ है? टोटल कितना आया? 12,000। इसका कितना आ रहा है? ऐसी जबरदस्ती? अभी अभी सुनो, एक एंट्री बच गई है बस करने के लिए। चुप रहो। ये एंट्री लास्ट एंट्री है बस। एंट्री 12। रुक जाइए। सुनो, एंट्री 12। एंट्री 12 बचती है आपके पास, कौन सी वाली? कैपिटल वाली। क्लास पीछे से होल्ड कर लीजिए। 12 की एंट्री क्या बनती है आपकी? देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए। होल्ड करिए। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट आपका। करंट अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड। तो कैपिटल डेबिट होंगे सारे, तो क्या बनेगा? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट। टू ए इज करंट, टू बी इज करंट, और टू सी इज करंट। कितना कितना अमाउंट है? दोबारा बोलो। 1 लाख। आगे? और 1,50,000। इसकी नरेशन में क्या लिखेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट इज डन। लिख लिया तूने सारा? दिखा दे रखा है। और हंसी मजाक किस बात का है? थोड़ा तो रहम खा अपने ऊपर। और तुम्हारा भाई? लिख लिया? लिख लिया तुमने? साल भर में सिर्फ 1 महीने क्लास आए हो तुम। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये गलत करेंगे 90% बच्चा। इस एंट्री का पता ही नहीं चलता। एंट्रीज पूरी हो चली है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो चला है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट, दैट्स योर बैलेंस शीट। और ये आपकी जनरल एंट्रीज हैं। और चाहे तो अपने आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। इसे नोट कर लो पहले। बेटा बुक में भी तो दे रखा है। हाँ, जनरल एंट्री बुक में नहीं दे रखी है बस। बस इतना ही है आज। आज हम ये